This conference will now be recorded. तो सबसे पहले जो टॉपिक्स था हमारा वो था वाउचर मास्टर अप्रूवल की, कैसे बिजी के अंदर अप्रूवल फीचर यूज करते हैं और कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर एंड ऑप्शन, एंटरप्राइज फीचर हम देख रहे हैं। एंटरप्राइज फीचर के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है वाउचर मास्टर अप्रूवल। इस फीचर को आपने इनेबल किया है और अगर आपको मास्टर के नीचे बॉटम में और वाउचर के नीचे बॉटम में अगर आपको शो कराना है कि ये अप्रूव्ड है या नहीं है तो आप इसको यस कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन को शो अप्रूवल डिटेल्स इन वाउचर ऑफ द मास्टर। अब कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, हमें मास्टर के लिए अप्रूवल लगाना है या वाउचर के लिए अप्रूवल लगाना है। तो हमने नॉर्मल अप्रूवल देखा था, तो मास्टर के लिए अगर हमें अप्रूवल लगाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंट और आइटम मास्टर के लिए अप्रूवल लगा सकते हैं, जो कि हमने उस दिन लगा के देखा था। अगर आपको ट्रांजैक्शन अलाउ कराना है विदाउट अप्रूवल तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं कराना तो आप इसको नो रखेंगे, जैसे कि हमने उस दिन देखा था। अब हम आते हैं सेलेक्टिव अप्रूवल मास्टर पे कि सेलेक्टिव अप्रूवल क्या और वो कैसे हम यूज करते हैं। तो हमने इसको यस किया, तो यहाँ पे आप देखो एक विंडो पॉपअप होगी जहाँ पे आप कंडीशन वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हो इसके अंदर कि किस कंडीशन पे मेरे पास अप्रूवल के लिए आए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऑल अकाउंट के लिए चाहिए या ग्रुप ऑफ अकाउंट के लिए चाहिए। आपने पर्टिकुलर कोई ग्रुप बना रखे हैं, उस ग्रुप्स के अकाउंट की जब भी बने, जब भी कोई बनाए, जब भी कोई ऐड करे तभी मेरे पास अप्रूवल के लिए, अदरवाइज ना है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो ग्रुप ऑफ अकाउंट और सन्डी डेटर्स या क्रेडिटर्स। यहाँ पे आपने एक ले लिया सन्डी डेटर्स, फिर यहाँ पे आपने कंडीशन स्पेसिफाई करी। अब आप यहाँ पे कंडीशन सेलेक्ट करोगे, ओपनिंग बैलेंस अगर किसी का हो, कोई एक अकाउंट ऐड कर रहा है तो उसका ओपनिंग बैलेंस डाला है उन्होंने, अगर ओपनिंग बैलेंस है तभी मेरे पास अप्रूवल के लिए आया, अदरवाइज ना है। अब ओपनिंग बैलेंस में भी आप लगा सकते हो कि इतने से ज्यादा हो, इतने तक का हो या इससे ज्यादा हो, इससे कम हो तो ही मेरे पास अप्रूवल के लिए आए, अदरवाइज ना आए। डेबिट का हो तो आए, क्रेडिट का हो तो ना आए। ये इस तरीके से आप सेलेक्ट, बहुत सारे अप्रूवल यहाँ पे आप सेलेक्टिव अप्रूवल को यूज करके आप कंडीशन ऐड कर सकते हैं। फिर आते हैं सब कंडीशन पे। सब कंडीशन में भी सेम है ओपनिंग बैलेंस, इसमें भी अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। फिर दूसरी कंडीशन भी आप लगा के दोनों को ज्वाइन कर सकते हो कंडीशन को, ये हम वाउचर में देखेंगे क्योंकि इसमें तो हमारे पास सिर्फ ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप कंडीशन को ज्वाइन करके और या एंड दोनों में से कोई एक भी हो तो भी अप्रूवल के लिए आए, दोनों हो तो ही अप्रूवल के लिए आए। तो अगर हम और यूज करते हैं तो कंडीशन 1 या कंडीशन 2 जो भी फुलफिल होगी उसके बाद वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा। एंड अगर हम यूज करते हैं तो कंडीशन 1 के साथ साथ कंडीशन 2 भी फुलफिल होनी पड़ेगी तभी वो अप्रूवल के लिए जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सेलेक्टिव अप्रूवल को यूज कर सकते हैं। हम इसको देखेंगे वाउचर के। तो हमने सेल्स पे लगाया था ऑल सीरीज, यूजर हु कैन अप्रूव ए, अलाउ प्रिंटिंग नो, पोस्ट एंड अप्रूव वाउचर नो। अब मैंने इसको यस कर दिया और इसको भी यस कर दिया। अब हम सेलेक्टिव अप्रूवल को यस करते हैं। अब अंदर आते हैं डिफाइन कंडीशन। यहाँ पे आप देखो किस किस के ऊपर आप अप्रूवल के लिए कंडीशन लगा सकते हैं। सेल टाइप, अगर सेल टाइप आईजीएसटी आइटम वाइज यूज हो रही है तभी अप्रूवल के लिए आए, अदरवाइज ना, तो आप यूज कर सकते हो सेल टाइप। पार्टी, पर्टिकुलर कोई इसकी पार्टी है, ये पार्टी है तभी अप्रूवल के लिए आए, अदरवाइज ना आए, तो आप पार्टी यूज कर सकते हो। पार्टी ग्रुप सन्डी डेटा है तो ही आए, अदरवाइज ना आए। मटेरियल सेंटर, अगर इस मटेरियल सेंटर से बिलिंग हुई है तो अप्रूवल के लिए, अदरवाइज ना आए। मटेरियल सेंटर ग्रुप भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर्टिकुलर कोई ये आइटम अगर यूज हुई है तो ही अप्रूवल के लिए आए, आइटम ग्रुप आप इसी तरह यूज कर सकते हैं।
आइटम डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपने बता दी कि 10% 15% से ऊपर की अगर किसी ने 10% या 15% दिया है किसी ने डिस्काउंट, तो पहले सबसे पहले मेरे पास अप्रूवल के लिए आए, उसके बाद ही पोस्टिंग। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, आइटम डिस्काउंट परसेंटेज। जैसे नॉर्मल बिजी में भी यही होता है कि अगर किसी को डिस्काउंट देना है तो हमारी तरफ से तो ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि इनको डिस्काउंट देना, लेकिन हम सबसे पहले उसको अप्रूव कराते हैं। तो वो सर के पास जाता है, सर अप्रूव करते हैं, तभी फिर वो उसको डिस्काउंट अलॉट होता है। तो इसी तरह से आइटम डिस्काउंट परसेंटेज आप यूज कर सकते हैं। डिस्काउंट वैल्यू सेम, जैसे परसेंटेज वैसे वैल्यू। अमाउंट आइटम प्राइस पे अगर आपको लगाना है अप्रूवल, तो आइटम प्राइस पे भी आप अप्रूवल लगा सकते हैं। आइटम की क्वांटिटी पे भी लगाना है कि 10 क्वांटिटी से ज़्यादा अगर जा रही है तो अप्रूवल के लिए जाए, जब तक अप्रूव ना हो तब तक उसको क्वांटिटी ना इशू। ऑल्टरनेट क्वांटिटी पे, आइटम के अमाउंट पे, बिलो मिनिमम सेल प्राइस, अगर आप सेल प्राइस से कम में बेच रहे हो तो अप्रूवल के लिए आए। पर्टिकुलर कोई बिल सेंड्री यूज करिए तो उसके लिए आपके पास अप्रूवल के लिए आए। बिल सेंड्री के अमाउंट, बिल सेंड्री परसेंटेज, पेंडिंग ड्यू बिल्स, जो बिल पेंडिंग हो गए, जो बिल पेंडिंग हो गए, जो बिल ड्यू हो गए, वो अप्रूवल के लिए जाए, जो हम बिल बाय बिल के अंदर यूज करते हैं, ड्यू डेट जो यूज करते हैं। टोटल वैल्यू, बिल की टोटल वैल्यू अगर इससे ज्यादा हो तो अप्रूवल के लिए आए, अदरवाइज ना आए। टोटल क्वांटिटी इससे ज्यादा हो तो आए अप्रूवल के लिए। तो इस तरीके से इतने सारे कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम अप्रूवल यूज कर सकते हैं। तो हम एक तो लेते हैं, जैसे हमने सेल टाइप ले लिया। अब हमने बताया यहाँ पे सेल टाइप की, जब भी मैं IGST टैक्स इंक्लूसिव यूज करूँ तो अप्रूवल के लिए जाना चाहिए। अब इसमें सब कंडीशन अगर आपको कुछ लगाना है तो आप इसमें सब कंडीशन भी ऐड कर सकते हो। फिर वही सारी चीजें कि ये टैक्स इंक्लूसिव प्लस अगर ये पार्टी हो, अगर अप्रूवल अकाउंट वाली पार्टी हो तभी जाना चाहिए अप्रूवल के लिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। तो जब मैं IGST टैक्स इंक्लूसिव यूज करूंगा, उसी के साथ साथ अगर ये पार्टी यूज करते हैं तो ही आपके अप्रूवल के लिए जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अभी हमने इसको सेव किया। वी यूजर से लॉगिन किया। अब हम एक सेल बिल ऐड करते हैं। हमने यहाँ लिया आइटम वाइज अभी और अप्रूवल अकाउंट लिया। तो क्या ये अब जाएगा ये अभी अप्रूवल के लिए? तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सेल टाइप यहाँ पे टैक्स इंक्लूसिव नहीं लिए। तो फिर भी एक बार हम चेक करते हैं कि ये अप्रूवल के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। हमने इसको सेव किया, आ रहा है, वापस से चेक कर लेते हैं यहीं से, ये सेम अकाउंट टाइप का। तो अब आप यहाँ पे देखो राइट बॉटम में किसने बनाया है, क्रिएटेड बाय बी और अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है इस पर, क्योंकि हमने सेल टाइप नहीं ली हुई है। अब हम यहाँ पे सेल टाइप लेते हैं टैक्स इंक्लूसिव IGST अप्रूवल अकाउंट। तो अब जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हाँ, अब ये अप्रूवल के लिए जाएगा। तो हम वापिस से देखें अगर, तो टू बी अप्रूव, तभी अप्रूव होना बाकी। तो इसका मतलब ये अप्रूवल के लिए जाएगा क्योंकि हमने वहां पे कंडीशन लगाई। ठीक है, अब ज्वाइन करते हैं कंडीशन को। अब हम कंडीशन को ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास अप्रूवल के लिए है उसको मैं अप्रूव कर लूँ, उसके बाद हम कंडीशन बनाएंगे।
तो अब आप आ गए। अब हमने कहा कि मेरे को एक और कंडीशन लगानी है इस पर। अब आपने कहा ज्वाइन कंडीशन एज डिफाइन कंडीशन। अब हमने कहा यहाँ पे क्वांटिटी कि अगर क्वांटिटी इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 हो, 10 या 10 से ज्यादा हो, तो अप्रूवल के लिए आइटम की क्वांटिटी में। और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई आइटम ग्रुप, अगर आइटम ग्रुप सॉफ्टवेयर का तभी मेरे पास अप्रूवल के लिए, अदरवाइज ना। अब आपको ये कंडीशन दोनों को ज्वाइन करना है, तो और के साथ ज्वाइन करना है या एंड के साथ ज्वाइन करना है। और का मतलब हो गया या तो पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो गई तो अप्रूवल के लिए चला जाएगा, या दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल हो गई तो भी अप्रूवल के लिए चला जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा एंड, तो ये भी फुलफिल होनी चाहिए और ये भी फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो अप्रूवल के लिए जाएगा। तो हमने अभी एंड यूज किया और क्या कंडीशन लगाई, तो पहली कंडीशन ये लगाई कि जब टैक्स इंक्लूसिव यूज करूं तब, और उसी के साथ पार्टी अप्रूवल वाली होनी चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन हमने लगाई कि आइटम क्वांटिटी मेन यूनिट जो है 10 या 10 से ज्यादा हो तो अप्रूवल के लिए आए। लेकिन उसके अंदर क्या कंडीशन लगाई कि आइटम ग्रुप जो हो वो सॉफ्टवेयर का ही होना चाहिए तभी आए, अदरवाइज ना। तो अब हमने ये कंडीशन लगाई और इसको सेव। तो हम आ गए बी यूजर से। अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन ऐड किया, टैक्स इंक्लूसिव लिया, अप्रूवल अकाउंट भी लिया। पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। दूसरी आइटम यहाँ पे हमने लिया सिर्फ सॉफ्टवेयर वाली आइटम, सॉफ्टवेयर वाली आइटम लिया 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। तो अभी ये 9 है, मैंने इसको किया बिल नंबर 9। अब ये अप्रूवल के लिए जाएगा, तो यहाँ पे आ गया अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने दो कंडीशन लगाए, दोनों को ज्वाइन किया है, दोनों को ज्वाइन किया है एंड के साथ, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो तभी वो अप्रूवल के लिए जाए, अदरवाइज ना जाए। तो हमारी पहली कंडीशन थी कि हम जब टैक्स इंक्लूसिव लेंगे तब, और उसी के साथ पार्टी होनी चाहिए अप्रूवल की, और कोई पार्टी नहीं। फिर दूसरी कंडीशन लगाई कंडीशन 2 कि सॉफ्टवेयर वाली अगर आइटम का ग्रुप होगा और इसकी टोटल क्वांटिटी अगर 10 होगी तभी अप्रूवल के लिए जाए, अदरवाइज ना जाए। अब हमने इसी में एक क्वांटिटी ऐड कर लिया 3 और इसको किया सेव। तो क्रिएटेड बाय बी, मॉडिफाइड बाय बी, अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। अभी भी अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड है, क्यों? तो अभी मैं बताता हूँ। इसलिए क्योंकि हमने लिया है आइटम वाइज, तो अगर पर्टिकुलर सभी आइटमों की क्वांटिटी 10 होगी तभी वो अप्रूवल के लिए जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। मैं वापस से बी में ही आता हूँ, उसी को मॉडिफाई करते हैं। इसी वाउचर में से हम इन दोनों आइटम को हटाते हैं, रिमूव कर लिया F9 से। अब मैंने यहाँ पे 11 क्वांटिटी किया, अब आ गया यहाँ पे टू बी अप्रूव। तो हमारी दोनों कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक वो अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा। तो सेलेक्टिव अप्रूवल से हम इस तरीके से अप्रूवल भी लगा सकते हैं। अगर आपको सारे वाउचर अप्रूवल के लिए नहीं लेके जाने
तो आप वहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन में भी आपके पास ऑप्शन है, आप पहले अप्रूव कर लें सारे वाउचर। तो अभी हमने लगाया था आईजीएसटी टैक्स इंक्लूसिव सेल टाइप लिंक, और जिसमें पार्टी का नाम ये लिया अप्रूवल अकाउंट। इसमें कंडीशन को हमने एंड के संग जोड़ा, यानी दोनों जब तक फुलफिल ना हो तब तक वो अप्रूवल के लिए ना जाए। तो हमने यहाँ पे लिया था आइटम क्वांटिटी में, यानी पर्टिकुलर एक आइटम की क्वांटिटी, और वो कौन से ग्रुप की आइटम होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए सॉफ्टवेयर ग्रुप की आइटम। हमने टोटल पे नहीं लिया, तो इसीलिए मैंने जब पहले लगाया था तो मैंने टोटल 11 किया है, टोटल 10 किया, तो उस समय वहां पे नहीं गया। तो क्यों नहीं गया, तो क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है आइटम क्वांटिटी में, यहाँ पे हमने टोटल क्वांटिटी नहीं ली हुई। यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है टोटल क्वांटिटी। अगर हम ये लेते तो टोटल सॉफ्टवेयर ग्रुप की कोई भी आइटम हो, उसका टोटल अगर 10 क्वांटिटी से ज्यादा है, तो 10 या 10 क्वांटिटी पे ज्यादा है तो अप्रूवल के लिए आए, अदरवाइज ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है जिसको यूज कर सकते हैं और अप्रूवल के लिए लगा सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज होती है कहीं पे, तो कंडीशन सेलेक्टिव अप्रूवल आप यूज करके वो जो भी आपको नेसेसिटी लगे कि ये अप्रूवल के लिए होना चाहिए, उस कंडीशन के बेसिस पे आप इसको अप्रूवल लगा सकते हो, जिससे अप्रूव करने वाले पे भी लोड कम रहेगा। सारी एंट्रीज जाएंगी और रोज की 250-300 एंट्रीज है, तो वो अप्रूव ही करते रहेंगे। तो इस तरीके से अगर आप कंडीशन लगा देंगे कि इतने अमाउंट से ऊपर की हो तभी अप्रूवल के लिए आए, और बाकी उनके पास ऑप्शन है, अगर वो सारा चाहते हैं तो हम सब पे लगा देंगे। तो इस तरीके से हम किस पे लगा सकते हैं, तो सेल टाइप पे अगर हमने पर्टिकुलर ये सेल टाइप यूज करी है तभी अप्रूवल के लिए आए, पर्टिकुलर ये पार्टी यूज करा, पार्टी ग्रुप पे आप लगा सकते हो, पार्टी ग्रुप पे यानी सिंडिकेटर है, क्रेडिटर है, उस पर आप लगा सकते हो, या कैश बैंक की कोई एंट्री हो तभी आए। मटेरियल सेंटर ग्रुप, आइटम आइटम ग्रुप पे भी आप लगा सकते हो, आइटम डिस्काउंट परसेंटेज वैल्यू अमाउंट, आइटम प्राइस, आइटम क्वांटिटी मेन अमाउंट, बिलो मिनिमम सेल प्राइस, अगर आप सेल प्राइस से कम में बेच रहे हो तो आप अप्रूवल के लिए लगा सकते हैं अप्रूवल। बिल सन्ड्री में अगर आपने कुछ लगाया हुआ है तो अब अगर आपने डिस्काउंट यूज किया बिल सन्ड्री में तो अप्रूवल के लिए जाए, अदरवाइज ना जाए। बिल सन्ड्री अमाउंट, बिल सन्ड्री परसेंटेज, अगर आपने 10%, 5%, 2%, जो भी आपने दिया हुआ है, अगर वो दिया हुआ है जो भी आपने नीचे कंडीशन लगाई उस बेसिस पे, तो अप्रूवल के लिए जाए। पेंडिंग ड्यू बिल्स, अगर वो ड्यू डेट आपकी पेंडिंग हो रही है तो अप्रूवल के लिए जाए। टोटल वैल्यू यानी वाउचर के टोटल वैल्यू, टोटल क्वांटिटी जो भी हमने देखा टोटल क्वांटिटी। तो इस तरीके से इतने सारे कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे हम सेलेक्टिव अप्रूवल को यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास कंडीशन के अंदर सब कंडीशन, जरूरी नहीं है सब कंडीशन यूज करना, आपके पास ऑप्शनल। कंडीशन के अंदर भी आप सब कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद दो कंडीशन लगाना चाहे तो आप दो कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन 2 आपने यूज किया और उसके अंदर भी अगर आपको सब कंडीशन लगाना है तो आप यूज कर सकते हैं। अब दोनों कंडीशनों को ऐड करना है या नहीं करना, ज्वाइन करना है या नहीं करना, आपके पास ऑप्शन है, आपको नहीं करना आप हटा सकते हो। यहाँ पे आप कंडीशन लगा दिया, चाहिए होगा तो भी चला जाएगा, चाहिए होगा तो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और एंड। और यानी चाहे कंडीशन 1 चाहे कंडीशन 2 दोनों में से कोई भी फुलफिल हो गई तो वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा। और एंड का मतलब ये हो गया कि दोनों में से दोनों होनी चाहिए फुलफिल, कंडीशन 1 भी फुलफिल होनी चाहिए, कंडीशन 2 भी फुलफिल होनी चाहिए। कोई एक भी फुलफिल नहीं हुई तो वो अप्रूवल के लिए नहीं जाएगी। तो और एंड का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम सभी वाउचर टाइप पे आप लगा सकते हो, सेल ऑर्डर पे, परचेज ऑर्डर पे, सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट, रिसीट, जनरल कॉन्ट्रा, डेबिट क्रेडिट नोट, स्टॉक ट्रांसफर, ये सभी चीजों पे आप अप्रूवल लगा सकते हैं। और सब में सेम ऑप्शन है,
कौन सी सीरीज के लिए यूज करना है आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर उसके बाद यूजर हु कैन अप्रूव, यानी कौन यूजर अप्रूव करेगा। तो एडमिन यूजर तो करेगा ही करेगा, उसको आप हटा नहीं सकते, वो बाय डिफॉल्ट है और वो फिक्स है। इसके बाद अगर आपको किसी को अप्रूवल के राइट्स देने हैं तो आप दे सकते हो, लेकिन एक बार अप्रूव्ड होने के बाद, एक बार अगर उसी यूजर ने अप्रूव कर दिया और उसके पास अप्रूवल के राइट्स हैं, तो भी वो उस वाउचर के अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ उसको चेंज कौन करेगा, तो वो सुपर यूजर ही करेगा और कोई यूजर नहीं कर सकता। चाहे उसके पास अप्रूवल के राइट्स हो तो भी नहीं कर सकता, और अगर अप्रूवल के राइट्स नहीं है और अप्रूव हो गया है तो भी वो नहीं कर सकता। तो एक बार अप्रूव्ड होने के बाद सिर्फ और सिर्फ सुपर यूजर ही करेगा। तो इस तरीके से हम एंटरप्राइज फीचर के अंदर, एंटरप्राइज मॉडल जो बीजी का आता है उसके अंदर आप वाउचर अप्रूवल का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पेरोल। बहुत अच्छा टॉपिक है पेरोल। सबसे पहले हम यहाँ से पेरोल इनेबल करते हैं। पेरोल का मतलब हो गया कि आपके बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, आपको उन सबकी सैलरी भी मेंटेन करना है। बाइफरकेशन चाहिए आपको कि बेसिक कितना है, एचआरए कितना है, सैलरी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली अगर करानी है तो हम पेरोल फीचर यूज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं, इनेबल कर लिया यहाँ से पेरोल आपने इंटरप्राइज के अंदर से, और इसकी आते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन पे आए तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको मंथली सैलरी चाहिए, डेली वेजेस चाहिए या प्रोडक्शन चाहिए। तीनों भी यूज कर सकते हो आप, तीनों पे आप टिक लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तीनों आप यूज कर सकते हो। जब हम एम्प्लॉय मास्टर बनाते हैं तो वहां पे हमसे पूछ लेगा कि ये मंथली सैलरी वाले हैं, डेली वेजेस वाले हैं या प्रोडक्शन वाले। तो अभी हमने सिर्फ मंथली सैलरी लिया, बाकी आप चाहो तो तीनों यूज कर सकते। फिर सेकेंड ऑप्शन, डिफॉल्ट पेमेंट मोड। पेमेंट मोड क्या रहेगा, कैश है, क्रेडिट है, चेक है, बैंक ट्रांसफर, आप कैसे करते हो। तो हमने यहाँ पे बता दिया क्रेडिट। हर मंथ के लास्ट में मैं सैलरी ट्रांसफर तो कर देता हूँ, लेकिन सैलरी पेबल अकाउंट के अंदर, और फिर जिस दिन पेमेंट करता हूँ तो फिर सैलरी पेबल अकाउंट को यूज करता हूँ। तो इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एक मिनट, फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है राउंड ऑफ ग्रॉस सैलरी। आपने यस किया और ऑटोमेटिक लगा लिया कि राउंड ऑफ हो जाए, हमने इसको भी राउंड ऑफ लगा लिया, जैसे डेसिमल की वजह से प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्रेडिट में अभी हमें कंफ्यूजन है, तो हम यहाँ पे कैश भी ले सकते हैं, बैंक ट्रांसफर, आप बैंक ट्रांसफर, अभी हमने कैश ले, क्रेडिट भी देखेंगे। अब सैलरी पे आपके टीडीएस डिडक्ट होता है, या सैलरी उतनी जा रही है तो टीडीएस डिडक्ट होगा ही होगा। तो अगर आपको टीडीएस इनेबल करना है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं टीडीएस भी। हमने टीडीएस इनेबल किया। डिडक्ट टीडीएस प्रोपोर्शनल टू पेड डेज, जितने दिन वो बंदा आया उसके बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट करना है, या आपका फिक्स है कि काटना ही काटना है, इतना तो कटेगा ही कटेगा। अगर टीडीएस डिडक्ट ऑन पेड डेज है कि जितने दिन वो आए हैं उसके बेसिस पे टीडीएस काटना है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। टीडीएस के बाद सरचार्ज भी लगता है आपका टीडीएस पे, तो आप इसको यस कर सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स सिर्फ महाराष्ट्र में लगता है, तो अगर कोई महाराष्ट्र के भी हैं तो वो प्रोफेशनल टैक्स को यूज कर सकते हैं। पीएफ की रिपोर्टिंग आपको चाहिए, आप पीएफ इनेबल कर सकते हो कि इस बंदे का पीएफ काटना है। आपका मतलब कंपनी के अंदर अगर पीएफ डिडक्ट होता है तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप एम्प्लॉयर का पीएफ अकाउंट नंबर बता सकते हैं और ये सारी डिटेल आप सेट कर सकते हैं। ईएसआई भी है तो सेम, अगर ईएसआई भी आप इनेबल कर लेंगे, और यहाँ पे ईएसआई कोड, एम्प्लॉयर्स का नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे स्पेसिफाई करें। फिर इसके बाद ओवर टाइम, अगर ऐसा कुछ है कंपनी में ओवर टाइम का, तो आप ओवर टाइम इनेबल करेंगे। लोन मैनेजमेंट, एडवांस मैनेजमेंट है,
हम एक एक करके देखेंगे, अभी ये सभी चीजों को इनेबल नहीं करेंगे, सिर्फ अभी देख रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक करके सबको इनेबल करके भी देखेंगे। ओवर टाइम अगर है कंपनी में, ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर ओवर टाइम करेंगे तो हमारे एक्स्ट्रा कुछ पैसे मिलेंगे, तो आप ओवर टाइम यूज कर सकते हो। लोन मैनेजमेंट कि अगर किसी एम्प्लॉय ने आपसे लोन लिया हुआ है तो वो सैलरी में से डिडक्ट करना है आपको, तो आप लोन मैनेजमेंट यूज कर सकते हो। एडवांस मैनेजमेंट यानी किसी बंदे ने आपसे एडवांस में लिया हुआ है कुछ पैसे, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लोन और एडवांस में फर्क इतना ही है, लोन पे इंटरेस्ट लगेगा, एडवांस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से आप लोन मैनेजमेंट, एडवांस मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। मेंटेन इमेज, एम्प्लॉय की इमेज वगैरह आप मेंटेन कर सकते हो, जैसे बाकी अभी हमने पीछे देखा था इमेज कैसे लगाते हैं। मेंटेन पासपोर्ट, वीजा, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल विद एम्प्लॉयज, तो आप अगर पासपोर्ट की डिटेल, वीजा, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, ये सारी चीजें मेंटेन करना चाहते हो तो आप उसको यस कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेंटेन अकाउंटिंग विद पेरोल, अकाउंटिंग करानी है या नहीं करानी, आपको पेरोल के साथ अकाउंटिंग मेंटेन करना है। हमने कहा यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमने किया यस। अब जो आपका सैलरी कैलकुलेशन होगा उसका वाउचर किसमें पोस्ट हो, पेमेंट के अंदर पोस्ट हो या जर्नल के अंदर पोस्ट हो। तो अगर आप डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हो तो आप पेमेंट के अंदर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आप जनरल यूज करो। हमने जनरल ले लिया, और जो भी सीरीज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है वो सीरीज आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी कैलकुलेशन की कोई अलग सीरीज चल रही है तो वो आप सैलरी कैलकुलेशन की अलग सीरीज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद डिफॉल्ट डेबिट अकाउंट फॉर सैलरी, तो सैलरी के लिए हमारे पास सैलरी अकाउंट बना हुआ है, हम इसको यूज करेंगे। अगर आप कैश यूज कर सकते हो तो कौन से अकाउंट में जाएगा कैश का, तो हमने कैश बता दिया। चेक यूज करते हो तो किस में जाएगा, तो हमने HDFC। और बैंक ट्रांसफर यूज कर सकते हो HDFC, ये बता दिया। अभी हमने ये सारे फीचर्स अभी छोड़े हुए, देखेंगे एक एक करके। अब हमने इसको सेव किया, यहाँ से हमारी हो गई पेरोल कॉन्फ़िगरेशन कंपनी की पेरोल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हमने कर दी। अब हमने यहाँ पे सेव किया। अब सबसे पहले आप मास्टर के अंदर आके बनाओगे एम्प्लॉय, यहाँ पे हमने बनाएंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से पहले एक चीज देखना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप बना भी सकते हो, सैलरी कंपोनेंट। हम इसको देखते हैं सबसे पहले। तो सैलरी कंपोनेंट के अंदर अगर आपके इसके अलावा भी कुछ है तो आप इसको ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक सैलरी हम देते हैं, बेसिक ले लिया। डेयरनेस है तो डेयरनेस, ESI, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ है, कोई और कंपोनेंट है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। टाइप ऑफ मास्टर क्या है, अर्निंग है, डिडक्शन है, एडजस्टमेंट है, क्या है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे हम बेसिक के लिए ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया बेसिक सैलरी, एक अकाउंट बनाया, नॉर्मल सैलरी कंपोनेंट बनाया, शॉर्ट नेम बेसिक दे दिया, प्रिंट नेम बेसिक सैलरी दी। क्या जब सैलरी कैलकुलेट हो तो बेसिक वैल्यू की वैल्यू चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कैन एडिट वैल्यू ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, आप इसको यस कर दोगे तो हम जब वाउचर क्रिएट करेंगे तो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बेसिक सैलरी का अलग अकाउंट क्रिएट हो, HRA का अलग अकाउंट क्रिएट हो, फेयरनेस अलाउंसेस का अलग अकाउंट क्रिएट हो, PF का अलग अकाउंट क्रिएट हो, जितने भी मेरे कंपोनेंट है सबका अलग अलग अकाउंट क्रिएट। बाय डिफॉल्ट सैलरी अकाउंट के अंदर सब जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सबका अलग अलग अकाउंट क्रिएट हो तो आप सब कंपोनेंट को मॉडिफाई करेंगे और अकाउंट टू बी डेबिटेड में आप यहाँ बताओगे बेसिक सैलरी, जो कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक और अकाउंट खोलते हैं जिसको PF, प्रोविडेंट फंड। कैन एडिट वैल्यू ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, हमने कहा यस। क्या ये सैलरी एडजस्टमेंट है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन है या अर्निंग है, तो ये हमारा स्टैट्यूटरी डिडक्शन है। 12% गवर्नमेंट ने बोला हुआ है डिडक्ट करना है, तो हम डिडक्ट करेंगे। टाइप ऑफ डिडक्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कि क्या है, कौन सा डिडक्शन है।
पीएफ है, ईएसआई है, एलडब्ल्यूएफ है या अदर्स है। तो यहाँ पे है आपका ईपीएफ। कौन से अकाउंट में इसका ट्रांसफर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए अकाउंट बता रखा है, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए। अफेक्ट अनपेड डेज, अफेक्ट लीव इनकैशमेंट, अफेक्ट बोनस। अनपेड डेज किसको इफेक्ट कराना है यहाँ पे इसमें से, तो यहाँ पे कहा कि जितने दिन वो बंदा आएगा उसके बेसिस पे उसकी सैलरी भी बनेगी, उसी के बेसिस पे उसका पीएफ भी बनेगा। तो इसीलिए अफेक्ट अनपेड डेज को हमने यहाँ पे टिक किया। अब यहाँ पे देखते हैं, जब हम ऐसी चीजें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टैट्यूटरी डिडक्शन, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टैक्स कंट्रीब्यूशन, जिसको हमने यस किया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस हम एक नॉलेज के लिए शेयर करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे अगर आपको कुछ बताना है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट है इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। ये एम्प्लॉयर का है सारा चीजें यहाँ। अब परसेंटेज किस पे कटेगा ये पीएफ, तो यहाँ पे बता दिया बेसिक पे। अगर आपका ग्रॉस है तो आप ग्रॉस बता दोगे। सेलेक्टिव भी है, दो चीजों को जोड़ के जो वैल्यू है उस पर 12% काटना है तो वो भी आप बता सकते हो। तो एज पर लॉ बेसिक पे है तो बेसिक ले लिया। डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है 12%, हमने 12% सेट कर दिया। सेट अपर लिमिट डैश, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया लिमिट ऑफ वेजेस। हमें सेट करना है कि 12% किस पे, कितने तक पे, तो 15,000 पे है हमारा। किसी की सैलरी अगर, किसी का बेसिक अगर 18,000 है तो भी बेस जो आपका पीएफ कटेगा वो 1800 ही कटेगा, उससे ज्यादा नहीं कटेगा, क्योंकि ऐसा रूल है। तो यहाँ पे हमने बता रखा लिमिट ऑफ वेजेस। तो इस तरीके से करके ये सारे अकाउंट्स क्रिएटेड है, इनकेस नए बनाने हो आप नए भी बना सकते। अब हम आते हैं एम्प्लॉयज। अब हमने एक एम्प्लॉय बनाया, उसका कोड बता दिया। ग्रुप, अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप सेट करना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, हमने यहाँ पे ले लिया। टीएसटी ग्रुप ले लिया। डेजिग्नेशन बता दी, फादर्स नेम, स्पाउस नेम, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ बता दी। जेंडर मेल है फीमेल है ये आप बता सकते हैं। फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, पेन नंबर यहाँ पे आपने बता दिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कौन सी डेट को इन्होंने ज्वाइन किया है ये आपने बता दिया। अभी भी वर्किंग है या रिजाइन दे दिया है, तो वर्किंग है। पीएफ नंबर आप बता सकते हो विशाल शर्मा का, यहाँ पे यूएएन नंबर बता सकते हो। ईएसआई इंश्योरेंस नंबर अगर एप्लीकेबल है विशाल शर्मा पे तो आप ईएसआई इंश्योरेंस नंबर बता सकते हैं। बोनस एप्लीकेबल होता है इस बंदे पर, इस एम्प्लॉय पे, तो आप बोनस को भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज हम इसको छोड़ दें। अब आते हैं सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैलरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप सैलरी स्ट्रक्चर हर एक बंदे का स्पेसिफाई करेंगे कि कैसे कैसे उनकी सैलरी, उनको क्या क्या बाइफर्केशन के साथ उनको सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे हमने लिया 1/4/2019 ले, 1/4/2019 से विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019। यहाँ पे हमने बताया बेसिक, बेसिक कितना है इनका, मैंने बताया 17,000, इनका बेसिक 17,000। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई अकाउंट, अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट बताना पड़ेगा कि बेसिक की जो वैल्यू होगी वो किस अकाउंट में जाए, जैसा कि हमने उसको मॉडिफाई करके भी देखा था। बाय डिफॉल्ट सब किस में जा रहा है, तो सैलरी के अंदर जा रहा है, हमने यहाँ पे इसको नो किया। बेसिक के बाद इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट से पहले मैंने ले लिया यहाँ पे एचआर, एचआरए कितना, तो मैंने बता दिया 50% ऑफ बेसिक। फिर इसके बाद हमने लिया टीए, टीए मैंने बताया 14% ऑफ बेसिक। फिर इसके बाद हमने बताया डीए,
डीए भी सेम 14%, ये ले लिया। अब पीएफ भी है तो आपने यहाँ पे पीएफ लिया 12% बेसिक का। अब एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सीक्वेंस, सब एम्प्लॉयज का सीक्वेंस यही चलेगा। एक और आपने एम्प्लॉय बनाया, उसका आपने बेसिक बता दिया सबसे पहले नंबर पे। अगर एचआरए है तो एचआरए बताया, टीए नहीं है तो आप इसको रिमूव कर दोगे और डीए बता दोगे उसकी जगह। लेकिन ये नहीं कर सकते कि पहले बेसिक बताया फिर डीए बताया फिर एचआरए बताया, आप शफल नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार ये स्ट्रक्चर सेट किया तो आपको इसी सीक्वेंस के अंदर स्ट्रक्चर दूसरे एम्प्लॉयज के अंदर भी बताना पड़ेगा। जैसे कि हमने सबसे पहले लिया बेसिक, एचआरए, टीए, डीए, फिर पीएफ, इतनी चीजें ली और इसको सेव कर। पेमेंट मोड, हर एम्प्लॉय का अलग अलग पेमेंट मोड है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी हमने पेरोल के अंदर बता रखा है इसलिए वो बाय डिफॉल्ट कैश आ गया। अभी हम कैश लेके ही चलते और इसको सेव किया। एक एम्प्लॉय मेरा रेडी हो गया, फिर एक और एम्प्लॉय बनाते हैं, सेम डिपार्टमेंट, इम्प्लीमेंटर ग्रुप, फादर नेम, ये सब बता देंगे। $1988 बता दिया, इनकी ज्वाइनिंग बता दी कुछ 10/4/2019 से, वर्किंग है, पीएफ नंबर जो भी होगा मैं बता दूंगा। सेव किया, सेव किया। अब सेव करने के साथ दीपक की सैलरी स्ट्रक्चर की विंडो खुली जहाँ पे हमें दीपक के भी स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे मैंने डेट बताया 1/4/2019। सबसे पहले मैंने बेसिक लिया था तो बेसिक ही बताया ना है, यहाँ पे मैंने बेसिक बता दिया 20,000। फिर उसके बाद हमने वहां पे लिया था एचआरए, तो एचआरए बताएंगे 50%। फिर उसके बाद वहां पे लिया था टीए, अगर है दीपक के अंदर टीए तो आप लोगे, टीए अदरवाइज नहीं है तो आप इसको छोड़ दो। टीए लिया मैंने 14%। डीए, तो डीए नहीं देता मैं इनको, तो मैंने डीए हटा दिया। फिर इसके बाद पीएफ, पीएफ लिया 12%। तो हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना है, सीक्वेंस कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर हमने एक एम्प्लॉयज का सीक्वेंस ये सेट किया है तो उसी सीक्वेंस में सबको देना है कि पहले बेसिक, फिर एचआरए, फिर टीए, फिर डीए, फिर पीएफ, फिर उसके बाद कुछ है तो वो। तो इसी सीक्वेंस में हमें रखना है, पेरोल के अंदर इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमने इसको किया सेव, तो हमारे 2 एम्प्लॉय रेडी हो गए, दीपक और विशाल शर्मा, जिसकी ज्वाइनिंग डेट है 10/4 और एक की है 1/4। तो इस तरीके से हमने ये किया। अब थर्ड स्टेप जो है, सबसे पहले हमने पेरोल कॉन्फ़िगरेशन की एंटरप्राइज फीचर के अंदर जाके, फिर एम्प्लॉय बनाया, एम्प्लॉय के अंदर हमने पेमेंट डिटेल सेट किया और सैलरी स्ट्रक्चर स्पेसिफाई किया। अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप सबसे लास्ट ऑप्शन देखो तो यहाँ पे आता है सैलरी कैलकुलेशन। वाउचर टाइप है ये सैलरी कैलकुलेशन। हम इसमें आए और यहाँ पे आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर सैलरी कंपोनेंट करना पड़ेगा, वो भी उसी सीक्वेंस में जो वहां पे आपने किया। तो अर्निंग क्या क्या है वो आप यहाँ पे बताओगे, डिडक्शन क्या क्या है वो आप यहाँ पे बताओगे, एडजस्टमेंट क्या क्या है वो आप यहाँ पे बताओगे। तो सबसे पहले मैंने वहां पे लिया बेसिक, जो कि मेरी अर्निंग है वो बताया, फिर एचआरए, फिर टीए, फिर डीए। जितनी चीजें होंगी इससे रिलेटेड वही सारी ड्रॉप डाउन में आएंगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे टीडीएस लिखोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि टीडीएस मेरा अर्निंग नहीं है, डिडक्शन। ठीक है, तो ये 4 चीजें मैंने वहां पे बताई थी, बेसिक, एचआरए, टीए और डीए। अब आते हैं डिडक्शन। तो डिडक्शन क्या हो रहा है, तो डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ पीएफ ही हो रहा है और कुछ भी नहीं। तो हमने यहाँ पे पीएफ ले लिया, एडजस्टमेंट कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर कोई लोन ले रखा होता है, एडवांस ले रखा होता है तो एडजस्टमेंट में डाल देते हैं। तो इस तरीके से करके हमने अभी इसको सेव किया। अब गलती अगर होगी, मिस्टेक हो गई कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया टीए,
फिर यहाँ पे किया TA, मतलब सीक्वेंस चेंज कर दिया। अब आप इसको सेव करोगे, सेव हो जाएगा। जब आप सैलरी कैलकुलेट कराओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वहाँ पे आपको सैलरी बनाने नहीं देगी। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको पहले TA फिर TA करके इसको सेव कर दिया। ये हो गया, हमने सेव कर दिया। अब हम आते हैं सैलरी बनाते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर जैसे बाकी सारे वाउचर टाइप आ रहे हैं, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सेल परचेज, वैसे ही सैलरी कैलकुलेशन का एक वाउचर आता है, वाउचर टाइप। इस पे आप एंटर करेंगे, ऐड कौन सी डेट की आप सैलरी बना रहे हैं, ये वाउचर का डेट है कि कौन से डेट पे आप सैलरी बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मैं 30/4 को सैलरी बना, सैलरी है, बोनस है, लीव इनकैशमेंट है, तो मैंने कहा सैलरी। किस मंथ की सैलरी है? अप्रैल मंथ की सैलरी। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ हमने कहा 30 है। पेमेंट मोड कैश, अकाउंट टू बी पोस्ट क्रेडिट क्या होगा? कैश। कुछ नरेशन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, लॉन्ग नरेशन लिखना है तो लॉन्ग नरेशन लिख सकते हो। ट्रीट एज फुल एंड फाइनल वाउचर, ये नॉर्मल वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, ये जो रिजाइन कर देते हैं उनके लिए है। ट्रीट एज फुल एंड फाइनल वाउचर, मतलब इसके बाद इसका कोई भी वाउचर नहीं बनेगा। तो हमने इसको यूज नहीं करना अभी, क्योंकि ये सारे एम्प्लॉय वर्किंग है। नीचे आएंगे, अब पिक एम्प्लॉय मैनुअली सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप शो लिस्ट करेंगे तो ये दोनों एम्प्लॉयज आ गए, आपने इसको सेलेक्ट किया और ओके किया। तो यहाँ पे आप देखो, दीपक अनपेड डेज और पेड डेज, हमने 30 डेज लिया है पेड डेज। अगर दीपक ने कोई छुट्टी वगैरह ली है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, और सेम इस तरह विशाल ने कोई छुट्टी ली है तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने वहाँ पे बताया है बेसिक है 20,000, 50% ऑफ बेसिक बोला था HRA को तो 10,000 आ गया। 14% टीए बोला, उस बेसिस पे इसने 2800 ले आया। दीपक के लिए डीए नहीं था इसलिए उसके अंदर नहीं आया। ग्रॉस आ गई, पीएफ आ गया, नेट सैलरी आपकी आ गई, इसकी 31,000 और इसकी 28,000। अब यहाँ पे आप अगर किसी कोई भी कंपोनेंट को एडिट करना है तो आप एडिट सैलरी कंपोनेंट में आके उसको एडिट भी कर सकते हो। कि अगर आपको बेसिक चेंज करना है तो आप बेसिक चेंज कर सकते हो मैनुअली, क्योंकि हमने वहाँ पे बोला हुआ है कि वो सैलरी एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको किया सेव। अब इसका जो वाउचर पोस्ट होगा वो हमने बताया कि जनरल वाउचर के अंदर पोस्ट होगा। तो यहाँ पे आप जनरल के अंदर आओगे, लिस्ट के अंदर सारे वाउचर को हाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 30/4 में सैलरी वाउचर पोस्ट हुआ है, सैलरी अकाउंट में इतना, प्रोविडेंट फंड में इतना, और कैश मेरा जो गया वो इतना गया। तो टोटल इस तरीके से, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। तो इस तरीके से आप सैलरी वाउचर को पोस्ट कर सकते हैं पीसी के अंदर। अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमने अभी ध्यान एक चीज नहीं दी कि जब हम सैलरी कैलकुलेट किए, हमने ये वाउचर पोस्ट किया, तो आप लास्ट में देखो, एक तो होता है कि पीएफ जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा होता है कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 0 आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी 12% आना चाहिए कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया वो भी यहाँ पे दिखना चाहिए। तो वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम सैलरी कंपोनेंट के अंदर आएंगे, पीएफ के अंदर आएंगे, और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर हम बता देंगे वो सारी चीजें, वो पूरी लिस्ट होती है कि आपका इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कितने हैं, पेंशन फंड कितना है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस कितना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कितने। तो वो सारी चीजें की लिस्ट, सारी चीजों की लिस्ट होती है। तो वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेंगे कि आपका जो
10% है, ईपीएफ कट रहा है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो भी है वो कट रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम सैलरी वाउचर को पोस्ट कर सकते हैं। एक बार वापस से देखते हैं सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग से। कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन के अंदर एंटरप्राइज फीचर के अंदर आप आओगे, सबसे पहले आप पेरोल कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आपने यहाँ पे ले लिया मंथली सैलरी और डिफॉल्ट पेमेंट मोड ले लिया कैश। आप चाहो तो हटा सकते हो, कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और आप चाहो तो एम्प्लॉइज के अंदर भी बता सकते हो कि इसको कैश में पेमेंट करना है, इसको बैंक ट्रांसफर करना है, तो क्रेडिट में करना है, या इसको चेक से पेमेंट करना है, तो आप बता भी सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। फिर आपने कहा कि राउंड ऑफ, सभी सैलरीज को राउंड ऑफ करना है, तो आपने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। टीडीएस डिडक्ट करना है, टीडीएस इनेबल कर दिया। प्रपोर्शनेट बेसिस पे करना है तो आपने वो भी कर दिया। फिर इसके बाद पीएफ कटेगा, हाँ पीएफ इनेबल कर दिया आपने रिपोर्टिंग। ईएसआई की रिपोर्टिंग इनेबल कर दी। अकाउंटिंग विद पेरोल, पेरोल के साथ अकाउंटिंग करानी आपने वो भी इनेबल कर दिया। जनरल वाउचर के अंदर पोस्टिंग होनी चाहिए तो आपने जनरल वाउचर इनेबल कर दिया, और यहाँ पे अकाउंट बता के आपने इसको सेव। ये हो गई कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन पेरोल। अब हम आते हैं मास्टर के अंदर। कुछ सैलरी कंपोनेंट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से सैलरी कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम एम्प्लॉइज पे आते हैं। 2 एम्प्लॉइज बनाए हमने, दीपक और विशाल, और यहाँ पे हमने सैलरी स्ट्रक्चर, ध्यान रहे सैलरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस फॉर्म में ही होना चाहिए, सीक्वेंस से अलग नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी भी एक एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर बता दिया तो उसी सीक्वेंस के अंदर सभी एम्प्लॉइज के सैलरी स्ट्रक्चर होने चाहिए। अगर पहले बेसिक है तो पहले बेसिक ही होगा, पहले आप एचआरए नहीं कर सकते। एचआरए है तो फिर उसके बाद एचआरए होगा नेक्स्ट में, फिर टीए है तो टीए, टीए नहीं है तो आप हटा दो, बेसिकली हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते आप कि पहले डीए दे दिया फिर टीए दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो टीए लिया, फिर पीएफ है तो पीएफ लिया। इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर सेट कर लिया। फिर सेम इस तरह से विशाल शर्मा का भी आपने स्ट्रक्चर सेट कर लिया। पहले बेसिक था, बेसिक दिया, एचआरए दिया, टीए दिया, डीए दिया, उसके बाद पीएफ दिया। तो इस तरीके से आपने ये स्ट्रक्चर इनेबल किया, और उसके बाद सैलरी कैलकुलेशन के अंदर आके आपने ये वाउचर को पोस्ट किया। आपने 30/4 में ये वाउचर बनाया जिसका टाइप था सैलरी। अप्रैल मंथ की सैलरी आप दे रहे हो, 30 डेज है जिसके मंथ में, जिसके नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ 30 डेज। कैश है पेमेंट मोड, और अकाउंट टू पोस्ट, क्रेडिट कौन सा होगा तो कैश होगा। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे पेड डेज अनपेड डेज आप कुछ भी बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, उसके बेसिस पे सैलरी कैलकुलेट कर लेगा। अगर मैंने यहाँ पे कहा कि 4 अनपेड डेज, तब आप एंटर करोगे तो उस बेसिस पे यहाँ पे देखो सैलरी कैलकुलेट कर ली उसने, क्योंकि 4 दिन की इनकी छुट्टी थी और इनकी सैलरी डिडक्ट करनी है, तो हम यहाँ पे 4 अनपेड डेज बता दें। इस तरीके से अगर आप करना है तो आप कर सकते हो। अब हम आते हैं, इस वाउचर को कर दिया डिलीट, हम इसी में आगे बढ़ते हैं। जनरल के अंदर हमने बनाया था 30/4 के अंदर हमने ये वाउचर को कर दिया डिलीट। यहाँ से डिलीट करेंगे, हमने इस वाउचर को कर दिया डिलीट, यहाँ से डिलीट करेंगे जनरल वाउचर भी डिलीट हो जाएगा। अब हम आते हैं इसमें और चीजें देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन, एंटरप्राइज फीचर के अंदर पेरोल। पेरोल की कॉन्फ़िगरेशन में मैंने एक चीज और बोली, सबसे बोला मेंटेन पासपोर्ट वीजा, ये नॉर्मल है, डेटाबेस मेंटेन करने के लिए है। जिस भी एम्प्लॉइज को ये सारी डेटाबेस मेंटेन करना है तो उन्होंने इनेबल कर लिया। फिर मैंने कहा इस पे ओवर टाइम भी है, लोन मैनेजमेंट भी है। प्लीज स्पेसिफाई लोन अकाउंट इन एम्प्लॉय मास्टर इफ यू आर यूजिंग अकाउंटिंग विद पेरोल फीचर। ये कह रहा है कि जो आपने एम्प्लॉय मास्टर बनाया उसके अंदर आपको अकाउंट भी टैग करना पड़ेगा, तो अभी वो करके देखें।
एडवांस मैनेजमेंट भी इनेबल किया और सेम इसी तरह इसमें भी ये चीजें इनेबल करी। ओवर टाइम, लोन मैनेजमेंट, एडवांस मैनेजमेंट, पासपोर्ट। अभी टीडीएस वगैरह भी देखेंगे, अभी इसको छोड़ते हैं, हमने अभी इसको सेव किया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक एम्प्लॉय। ये सारी डिटेल बताई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताया, एंटर एंटर, पीएफ नंबर, यूएन नंबर, ईएसआई नंबर अगर है तो। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा बोनस एप्लीकेबल है इस बंदे पर, तो आप यस करोगे, नहीं है तो आप नो कर दोगे। हमने हटा दिया, अभी बोनस नहीं है। ओवर टाइम एप्लीकेबल है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। मैंने अभी ओवर टाइम भी हटा दिया। अब आते हैं लोन और एडवांस, देखते हैं कि कैसे हम लोन और एडवांस मैनेजमेंट करेंगे पेरोल के साथ। तो हमने कहा कि स्पेसिफाई लोन अकाउंट या स्पेसिफाई एडवांस अकाउंट। मैंने कहा इस बंदे ने मेरे से एडवांस लिया, तो अब एडवांस लिया हुआ तो यहाँ पे आप इसका अकाउंट बनाओगे। तो मैंने यहाँ पे बनाया सुमित एडवांस अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया डेटर्स, क्योंकि इससे पैसे लेने हैं। और इसको मैंने किया सुमित एडवांस अकाउंट बना के इसको सेव किया। अब यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर पे आते हैं, यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर भी बताएंगे इसका 1/4/2019 से। बेसिक है इसकी 23,000। फिर उसके बाद HR है 50%। फिर उसके बाद PA 14%। फिर उसके बाद DA 14%। फिर इसके बाद PF। फिर इसके बाद एडवांस, एडवांस भी है हमारा, तो एडवांस डिडक्शन ये लिया और इसको सेव किया। अभी आप ये देखो, आप हमने इसको सेव किया, तो यहाँ पे वो जो हमने मेंटेन किया था पासपोर्ट वगैरह कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो उस बंदे का पासपोर्ट वगैरह की डिटेल, वीजा नंबर, वर्क परमिट नंबर, और ये सारी चीजें आप सेव कर दी। सेव कर दिया, एम्प्लॉय बना लिया। अब हम इसको एडवांस की एंट्री पास करते हैं, एडवांस देते हैं इस बंदे को। हमने यहाँ पे इसको 1/4 को सुमित जी ने एडवांस मांगा कंपनी से, तो सुमित एडवांस अकाउंट के अंदर हमने इसको 10,000 एडवांस दिया। कैसे दिया, तो कैश बता के इसको हमने सेव किया। अब 10,000 दिया, तो इससे लेना भी हमें 10,000। तो कोई शेड्यूल अगर आपको बनाना है तो आप बता दोगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली जब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे उतना वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। सॉरी, हमने यहाँ पे कहा शो एडवांस शेड्यूल फॉर एम्प्लॉय सुमित जी। तो यहाँ पे आप बता दोगे कि 30/4 को जब सैलरी वाउचर बने तो इसमें से 4,000 रुपये डिडक्ट कर लें। इंटरेस्ट हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि हमने एडवांस लिया हुआ है, लोन लेंगे तो इंटरेस्ट हाईलाइट होगा। फिर 31/5 को जब बने बिल तो 4,000 डिडक्ट कर लेना, और फिर जब 30 जून को बिल सैलरी वाउचर बने तो बचे जो रिमेनिंग बैलेंस है 2,000 वो डिडक्ट कर लेना, और इसको हमने सेव कर दिया। ये बताने का पर्पस इतना ही है कि जब भी आप सैलरी कैलकुलेट करो तो वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाए एडवांस की कितना अमाउंट डिडक्ट करना है, क्योंकि आपको याद नहीं होगा कि इससे कितना पैसा लेने थे और क्या करना, तो इसलिए हमने पहले ही डिफाइन कर दिया। अब आप आओगे सैलरी कैलकुलेशन के अंदर। अब एक चीज हमने गड़बड़ करी, हमने एम्प्लॉय मास्टर के अंदर एक एडवांस सैलरी कंपोनेंट ऐड किया। तो सैलरी कंपोनेंट ऐड किया तो आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर एडवांस को भी ऐड करेंगे।
यहाँ पे हमने सारी चीजें बताई थी, तो यहाँ एडजस्टमेंट के अंदर आप एडवांस ऐड करेंगे और इसको सेव कर दिया। अब हम आते हैं सैलरी बनाते हैं। 30th 4 में सैलरी है, अप्रैल मंथ की 30 डेज कैश कैश। एक एम्प्लॉय मैनुअल शो लिस्ट, सिर्फ अभी सुमित जी लेते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 30 पेड डेज है, 23,000 बेसिक, ये इतना HRA TA ग्रॉस इतना PF इतना, एडवांस 4,000 रुपए की वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस कर दी है क्योंकि हमें इनसे पैसे लेने। एडवांस दिया था हमने और हमने बता भी दिया कि 30 को जब इसका वाउचर बने तो 4,000 रुपए सैलरी में से डिडक्ट कर लें। तो बेसिस पे इसने 4,000 रुपए सैलरी में से डिडक्ट कर दिए। फिर इसके बाद फिर इसे आई नहीं, इसलिए वहां पे आई नहीं। मार्क्स में अगर आपको टाइप करना है तो आप यहाँ टाइप कर दो, अदरवाइज आप छोड़ दो। और इसी तरीके से आपने इसको कर दिया सेव। अब आप यहाँ पे जनरल के अंदर देखेंगे तो ये वाउचर ऑटोमेटिकली सुमित जी का पास हुआ, जिसमें सैलरी अकाउंट में इतना गया 40,000 रुपए, प्रोविडेंट फंड 1,800, सुमित एडवांस अकाउंट 4,000 रुपए मेरे को वापस मिल गए, और कैश में जो मैंने इनको दिया वो दिया 35,000। तो अगर आप सुमित एडवांस अकाउंट चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखो 10,000 रुपये आपने एडवांस दिया था, 4,000 रुपये आपको रिसीव होगा, 6,000 रुपये अभी भी बैलेंस है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जब मैं सैलरी बनाऊंगा तो मेरे को रिसीव हो जाए। तो इस तरीके से आप एडवांस का, और सेम इसी तरीके से लोन भी है, लोन का भी आपने एक अकाउंट बना लिया और उनको लोन दे दिया, कितना % इंटरेस्ट वगैरह है सब कुछ बता दिया, तो इंटरेस्ट के साथ आप लोन को रिसीव कर सकते हैं। जैसे हमने एडवांस बनाया वैसे ही अगर आप चाहो तो मैंने क्या किया, मैंने इसी सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक और अकाउंट बनाना है, मेरे को सिर्फ एडवांस की जगह लोन ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो मैं पूरा टाइप करना नहीं चाहता, तो मैंने इसको एंटर किया और यहाँ पे इसी सेम कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर लिया, यानी F12 किया। F12 किया तो ये पूछता है आपको डुप्लीकेट मास्टर बनाने हैं, आपने कहा यस। अब यहाँ पे आप आके सिर्फ एडवांस को लोन कर लेंगे, यहाँ पे आपने सुमित लोन अकाउंट कर दिया और इसको सेम सेव कर दिया, तो आपके अकाउंट क्रिएट हो गए। तो आप इस तरह से F12 करके 2 अकाउंट क्रिएट कर लिया हमने, इसको वापस किया और बिल बाय बिल भी बंद कर दिया, नहीं चाहिए बिल, और इसको सेव कर दिया। अब आप यहाँ पे आओगे, सुमित जी को आपने लोन दे दिया 2-4 में, $10,000 का लोन दे दिया। अब यहाँ पे इसकी शेड्यूलिंग नहीं पूछा, तो अगर क्यों नहीं पूछा, अगर हम थोड़ा सा देखें तो क्यों, क्योंकि हमने एम्प्लॉय मास्टर के अंदर वो सुमित लोन अकाउंट टैग नहीं किया। तो ये सब हम मिस्टेक करते हैं, तो फिर इसका यही सोल्यूशन है कि सुमित लोन स्पेसिफाई लोन अकाउंट के अंदर आप यहाँ पे सुमित लोन अकाउंट टैग करो। अब जब आप वापिस से वो सुमित लोन अकाउंट के अंदर आप आओगे और इसको आपने ओपन किया, इसको जब आपने सेव किया तो अब आपसे पूछेगा शो लोन शेड्यूल फॉर एम्प्लॉइज, आप यहाँ पे यस करोगे। यहाँ पे आपने ड्यू डेट बताया 30th 4,
यहाँ पे आपने अमाउंट बताया कि जब वो सैलरी बनेगी तो इसका कितना डिडक्ट करना है, तो आपने यहाँ पे बता दिया 5000। इंटरेस्ट का अमाउंट आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपने बता दिया कि इसे 800 इंटरेस्ट लेना है, और इसके बाद वापस से आगे का बता दिया आपने 31/5 को 5000, और जो इंटरेस्ट होगा वो 950। इस तरीके से करके आपने इसको सेव कर। तो पुराने वाले हम सैलरी को डिलीट कर देते हैं, वापस से नहीं बनाएंगे। अब आपने यहाँ पे लोन टैग किया, तब एम्प्लॉय मास्टर के सैलरी स्ट्रक्चर में भी हमें लोन टैग करना है। जो जो चीजें हम ऐड करेंगे वो सारी चीजें हमें सब जगह पे कनेक्ट भी करना है। यहाँ पे हमने लोन ले लिया, लोन भी लेना पड़ेगा, और इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे आपने लोन बताया तो आपको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, डिडक्शन के अंदर भी लोन लेना पड़ेगा। कंपोनेंट के अंदर आप आओगे, यहाँ पे लोन ले लिया आपने। तो सीक्वेंस का ध्यान रखना है हमें, सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब आप सैलरी कैलकुलेशन के अंदर आएंगे, 30/4 के अंदर हमने सैलरी बनाई, सैलरी अप्रैल 30th। पिक एम्प्लॉय मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, सुमित जी को सेलेक्ट किया, ओके किया। तो यहाँ पे आप देखो इसकी बेसिक कितनी थी, इतना इतना 4000 रुपये एडवांस डिडक्ट हो गए, और 5800 रुपीज लोन का अमाउंट कम हो गया। क्यों? क्योंकि 5000 रुपये हमारे तो लोन के अमाउंट, और 800 रुपये जो थे वो इंटरेस्ट हो गए। तो टोटल 5800 जो है लोन का अमाउंट भी डिडक्ट कर लिया इन्होंने। तो ये सब जीटीसी वगैरह आने के बाद जो टोटल नेट पेबल बना वो हमारा बना 29,340 रुपये, इनको पे करना। तो वो हम जैसे ही सेव करेंगे वैसे ही पे कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर सैलरी अकाउंट। अब ये गड़बड़ करी हमने कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट नहीं स्पेसिफाई किया था। हम सबसे पहले सैलरी कंपोनेंट के अंदर जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट स्पेसिफाई करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जो होगा मैंने बता दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मेरा इनकम है, मैंने इनकम में ले लिया, और इसको हमने सेव कर दिया। फिर वापस से बनाएंगे 30/4 में हमने बनाया सैलरी अप्रैल 30 पिक एम्प्लॉय मैनुअल, ओके किया। सेम है सब कुछ। अब मैंने इसको सेव किया तो सक्सेसफुली सेव हो गया। अब आपको चाहते हो कि सैलरी स्लिप भी प्रिंट करना है आपको, तो आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से इनेबल कर लीजिए सैलरी स्लिप को। जैसे बाकी सारे वाउचर टाइप के अंदर आपसे पूछता है, आप सैलरी कंपोनेंट के अंदर आके प्रिंट सैलरी स्लिप आफ्टर सेविंग आप यस कर सकते हो, मेल कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, नोटिफिकेशन भेज सकते हो। हमने इसको सेव किया। अब वापिस से यहाँ पे अगर हम देखें और इसका प्रिंट लें सुमित जी का, वन टाइम आपको कॉन्फ़िगर करना है और उसके बाद सेव करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे सैलरी स्लिप भी प्रिंट कर सकते हैं आप। नेम सुमित जी, कोड डीएसटी, टेली सपोर्ट, पीएफ नंबर, ईएसआई, पेड डेज, अनपेड डेज, ये सारी चीजें आने के बाद यहाँ पे आपके आ गए अर्निंग्स, इतना अर्निंग है, ये एचआरए, ये टीए, ये डीए, डिडक्शन, कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपका आ जाएगा एडवांस जो उन्होंने लिया था वो, और लोन का जो एडजस्टमेंट हुआ वो। तो इस तरीके से आप सैलरी स्लिप पे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे टोटल आ गया कि नेट सैलरी पेबल 29,340 प्रिपेयर्ड बाय, वेरीफाइड बाय, ऑथराइज्ड बाय। इस तरीके से करके आप सैलरी स्लिप भी प्रिंट कर सकते हैं बीसी के अंदर। तो अब आप अगर सुमित जी का लोन अकाउंट चेक करें तो यहाँ पे आप देखो
लोन दिया था 10,000 का, 5,000 रुपये रिसीव हो गया है, तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। आप इंटरेस्ट ऑन लोन चेक करो, इंटरेस्ट रिसीव, तो 800 आपके इंटरेस्ट के अंदर आ गए। तो इस तरीके से आप बीजी के अंदर पेरोल वाउचर पास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें टीडीएस की एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा वो कैसे पता चलेगा। तो आप इसके अंदर आओगे एम्प्लॉय मास्टर के अंदर, सुमित जी के अंदर आते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगी टीडीएस की डिटेल। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि इनका टीडीएस कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे आप कंप्यूट करोगे, कैलकुलेटेड टिल डेट या प्रोजेक्टेड आप ले लो कि पूरे साल की जितनी आप सैलरी दे रहे हो तो उसके बेसिस पे कितना टीडीएस इनका कटेगा। तो आप इनको जो पूरे साल की सैलरी दोगे सुमित जी को, वो टैक्सेबल इनकम आपकी आ रही है 4,29,680, इस पे आपका टीडीएस का अमाउंट बन रहा है 8984 आपका टीडीएस का अमाउंट है, और उस पे एजुकेशन से लग के टोटल वैल्यू आ रही है 934। क्या टीडीएस का अमाउंट आपको पूरा एक साथ काटना है? अगर एक साथ नहीं काटना तो आपको, अगर मंथली बेसिस पे काटना है तो यहाँ मंथली बेसिस का भी ऑप्शन है, क्वार्टरली काटना है तो क्वार्टरली, या ईयरली काटना है तो ईयरली। हमने कहा की इसको आप 12 महीने में डिवाइड कर दो। तो 12 महीने में डिवाइड किया तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 748.67 और एजुकेशन सेस आया 29.95। तो अब आप 12th मंथ के हिसाब से सभी महीनों में आप यहाँ पे बता दोगे। तो यहाँ पे मैंने बताया 748.67, एंटर किया, ये ऑटोमेटिक आ गया। सेम यहाँ पे आपने F7 कर दिया तो वैल्यू आ जाएगी, F7 किया तो वैल्यू आ जाएगी F7 F7 F7। सेम इसी तरह यहाँ भी F7 किया, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वन टाइम क्योंकि ग्रिड चेंज हो गई। फिर यहाँ पे F7 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 F7। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि इनकी सैलरी में से टीडीएस भी कटेगा और टीडीएस को हमें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि 12 महीने में इस टीडीएस के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हर मंथ में टीडीएस इसका काट लेंगे, कंपनी इसका टीडीएस काट लेंगे। फिर हमने इसको सेव कर दिया। अब आपने इसमें पता कर लिया कि इनका टीडीएस बन रहा है, तो आप सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर आके यहाँ टीडीएस के भी एक वो लगाएंगे। यहाँ पे हमने टीडीएस भी लगा लिया और इसको सेव कर लिया। वाउचर फॉर द स्ट्रक्चर हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड, मतलब हमने इसका वाउचर बना लिया, इसलिए हम इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो हम डिलीट कर देते हैं। अभी ये सारी चीजें हमें पहले ही पता होता है, तो हम जब स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो वहां पे ही बता देते हैं। वापस एम्प्लॉइज के अंदर आएंगे, सुमित जी के अंदर आएंगे, टीडीएस डिटेल के अंदर टीडीएस को पता चल गया। सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर आके हमने यहाँ पे बता दिया टीडीएस, सेव कर लिया। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, तो हम जाएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी हमें बताना है। तो यहाँ लास्ट में हमने बता दिया टीडीएस। अब वापस से एक और स्ट्रक्चर सैलरी कैलकुलेट कराते हैं 30th 4 में। यहाँ पे हमने पिक एम्प्लॉय मैनुअल सेलेक्ट किया, शो लिस्ट सुमित जी, ओके। तो अब आप यहाँ पे देखो 30 पे डेज सैलरी, बेसिक सैलरी, एचआरए, टीए, डीए, ग्रॉस, यहाँ तक तो ठीक है, पीएफ भी ठीक है। नेट सैलरी आपकी बन रही है 39,140, एडवांस डिडक्ट हो गया, लोन अमाउंट डिडक्ट हो गया, टीडीएस अमाउंट डिडक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली अमाउंट आ गया क्योंकि हमने वहाँ कैलकुलेट करा रखा है। नेट वैल्यू आपकी जो नेट पेबल बना वो बना 28,561। फिर आप जब इसको सेव करोगे आपको सेम प्रिंट के लिए पूछेगा, आप प्रिंट ले लोगे। तो प्रिंट लेने के साथ सेम जैसे
पहले आ रहा था वैसे ही यहाँ पे आ गया, एक टीडीएस ऐड हो गया यहाँ पे। तो टोटल सैलरी आपकी ग्रॉस थी 40,000, 1800 का डिडक्शन हो गया आपका पीएफ के नाम का। और उसके बाद यहाँ पे एडवांस लोन और टीडीएस कार्ड की जो वैल्यू बनी वो 10,000 समथिंग थी। तो फिर इस बेसिस पे जो आपका पेबल बना वो 28,561 बना, इतना अमाउंट आपको पे करना। तो इस तरीके से आप टीडीएस की इंक्रीज भी बीजी के अंदर कर सकते हो। टीडीएस के लिए सबसे पहले आपको टीडीएस का फीचर इनेबल करना पड़ेगा, जो कि पेरोल के अंदर इसे आप कर सकते हो। और उसके बाद आपको चेक करना है कि इस बंदे की सैलरी में टीडीएस बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो आप चेक कर सकते हो। एम्प्लॉय के अंदर आप आओगे, ऐड मॉडिफाई में दीपक की टीडीएस डिटेल में आप जाओगे और यहाँ पे आप कैलकुलेट कराओ कंप्यूट सैलरी प्रोजेक्टेड, टोटल आपने ले लिया। तो यहाँ पे आप देखो 3,32,000 है, 3,32,000 पे 4100 आपका टीडीएस बन रहा है। तो ये इस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा है। तो ये 2.5 लाख वाले 2.5 लाख वाला जो आप यहाँ पे आप बता सकते हो कि किस बेसिस पे आपका टीडीएस कटे। अगर आप नया स्लैब यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हो तो नया स्लैब भी स्पेसिफाई कर सकते हैं आप कि 1 रुपए से लेके 5 लाख तक की वैल्यू पे नील है, उसके बाद 5 लाख से इतने पे इतना, 10 लाख से इतना, ये इतना। तो ये स्लैब भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी 2.5 लाख वाला स्लैब चल रहा है, पुराना ही है ये 2.5 लाख वाला। तो अगर न्यू स्लैब आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे तो वो स्लैब यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो और उसके बेसिस पे टीडीएस आपका कैलकुलेट करेगा। फिर इसी तरीके से थर्ड का देखते हैं, विशाल की टीडीएस डिटेल देखते हैं कि इनका टीडीएस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आपने यहाँ पे कंप्यूट किया प्रोजेक्टेड, तो इनकी भी सैलरी 3,01,000 है, तो उस बेसिस पे इनका 2,500 रुपये टीडीएस बन रहा है। अब आप इनको किस बेसिस पे कैलकुलेट कराना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, स्प्लिट टैक्स इन मंथ्स, कितने मंथ में आप डिवाइड करना चाहते हो। तो मैंने कहा इनको क्वार्टर बेसिस पे काटना है, तो आपने यहाँ पे 4 मंथ बता दिया। तो उसके बेसिस पे जो आपकी सैलरी जो कैलकुलेट होके आई वो 644.25 ये आई। तो हमने बताया अप्रैल मई जून में मैं काटूंगा इसका 644 तो 25 रुपये 76 पैसे ये आ गए। और फिर उसके बाद सितंबर में मैंने F7 कर दिया यहाँ पे 644, उसके बेसिस पे ये आ गया। फिर जनवरी, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे मैंने दिसंबर में बता दिया 644 और फिर उसके बाद लास्ट बता दिया 644। तो अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हो आप क्वार्टरली बेसिस पे भी कर सकते हो, मंथली बेसिस पे करना चाहते हो मंथली बेसिस पे कर सकते हो, एक साथ आप ईयरली बेसिस पे करना चाहते हो ईयरली, हाफ ईयरली, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको सब चीजें चेक करना है कि सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 17, ये आ गया आपका टोटल। फिर उसके बेसिस पे आपकी टोटल इनकम ये हो गई। इस तरीके से आप ये पूरा टीडीएस की डिटेल भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इतना, सेक्शन मतलब जो सेक्शन 80C और 80CCC के जो लिमिट है आपकी 1.5 लाख की रिडक्शन की लिमिट है, इस पे आपको छूट मिलेगी। तो इस बेसिस पे दिया हुआ है, इस पे 2 लाख की है, इंटरेस्ट पेड और हाउसिंग पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो और यहाँ पे टीडीएस की डिटेल स्पेसिफाई और फिर उस बेसिस पे जब आप बनाओगे सैलरी तो आपका टीडीएस भी डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ओवर टाइम है, बोनस है, ये सारी चीजें भी सेम है। मैंने सुमित जी पे ही लिया, पहले वो जो वाउचर बनाया उसको डिलीट कर देते हैं वापस से, ये डिलीट कर दिया। अब वापस से सुमित जी पे आए, अब मैंने ये 2 अकाउंट इनेबल किया था। एडवांस अकाउंट भी आप अगर एडवांस चाहिए तो एडवांस की
इंक्रीज करनी है, एडवांस का एडजस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हो, लोन का एडजस्टमेंट करना है तो आप लोन का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद बोनस एप्लीकेबल, इनके में बोनस एप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने कहा हाँ होता है, कर दिया आपने। ओवर टाइम भी कर दिया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद नॉर्मल आप क्या बना रहे हो, यहाँ पे हमने सैलरी बनाई, सैलरी बना रहे हैं, बोनस बना रहे हैं, ओवर टाइम बना रहे हैं, लीव इनकैशमेंट बना रहे हैं, मैंने कहा सैलरी बना, मंथ लिया। यहाँ पे इसकी जितनी सैलरी आनी थी वो सैलरी आ गई। आपने यहाँ पे अनपेड डेज दो दिन इन्हें छुट्टी ली है, आप एंटर करोगे तो उस बेसिस पे इसकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। ये आपने इसको कर दिया सेव, आपकी सैलरी बन गई। अब आप बनाओगे ओवर टाइम, तो ओवर टाइम हमने बनाया, सैलरी की डेट क्या है तो 30/4 है, जो हमने अभी सैलरी जो बनाया वो 30/4 को बनाया था, इसलिए वहाँ सैलरी की डेट भी आ गई 30/4। स्ट्रक्चर डेट 30/4, जो हम आज बना रहे हैं वो 30/4। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ 30 डेज। डेली के वर्किंग आवर्स आपके कितने हैं, तो आप यहाँ पे बता दोगे कि डेली के वर्किंग आवर मेरे 10, यहाँ पे आपने 10 घंटे बता दिया आपके वर्किंग आवर। अब किस बेसिस पे कैलकुलेट कराना है, रुपीज पर आवर के बेसिस पे आपको बताना है या परसेंटेज पर आवर के बेसिस पे बताना है, तो हमने रुपीज ले लिया नॉर्मल, और यहाँ पे बता दिया 550 रुपीज पर आवर। जितने भी घंटे इसने एक्स्ट्रा काम किया वो एक घंटे के हिसाब से आपका 550 रुपये बनता है ओवर टाइम। हमने ये बता दिया। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो सिर्फ सुमित जी आ रहे हैं, विशाल शर्मा दीपक नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि हमने उसके मास्टर के अंदर ओवर टाइम इनेबल नहीं किया। हमने इसको यस किया, ओके किया। अब इन्होंने कितने घंटे काम किया आप यहाँ पे बता दो, एक्स्ट्रा कितने घंटे इन्होंने काम किए, तो आपने यहाँ पे बता दिया कि पूरे मंथ में इन्होंने 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किए, तो इस बेसिस पे यहाँ पे आपकी सैलरी बन गई 2200 रुपये एक्स्ट्रा। यहाँ पे आप देखो 2200 रुपये आ गया, इसको आपने कर दिया सेव। अब आप अगर प्रिंट लेना चाहो तो आप प्रिंट ले सकते हो, तो यहाँ पे प्रिंट जो है ये आ गया सिर्फ बेसिक का। अब वापिस से अगर मैं सैलरी खोलूं, सैलरी का प्रिंट ले वन एम्प्लॉय का, सुमित जी का, तो यहाँ पे ओवर टाइम नहीं आया, तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर पे स्लिप के अंदर, पे स्लिप में मैंने कहा कि पे प्रिंट ओवर टाइम डिटेल विद सैलरी, प्रिंट लीव इनकैशमेंट विद सैलरी, सब कुछ सैलरी के साथ ही प्रिंट है। तो अब जब वापस से हम इसका बिल प्रिंट करेंगे, पे स्लिप प्रिंट करेंगे सुमित जी की, तो यहाँ पे आप देखो ये तो इनकी सैलरी डिटेल हो गई, साथ ही साथ नेट सैलरी पेबल इनका बना इतना, और फिर उसके बाद ओवर टाइम आ गया 2200 रुपये का, तो सैलरी पेबल हो गई आपकी 28,204 रुपये। तो इस तरीके से आप ओवर टाइम है ओवर टाइम कर सकते हैं, बोनस है तो सेम बोनस भी इसी तरीके से आप कर सकते हो, डेली वेजेस पे भी डेली वेजेस पे आप कर सकते हो, प्रोडक्शन है प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारी चीजें पेरोल मेंटेन कर सकते हैं बेसिकली। अब हम देखें प्रोडक्शन वगैरह भी अगर देखना है तो हम देखते हैं, इसमें फीचर एंड ऑप्शन एंटरप्राइज फीचर के अंदर आ गए। यहाँ पे हमने कहा इसका प्रोडक्शन भी करना है, हमें प्रोडक्शन भी हमारा यूनिट है, तो हमारे कुछ एम्प्लॉइज है प्रोडक्शन भी जो करते हैं उस पे बेसिस पे उनको सैलरी मिलती है, तो इसको हमने सेव किया। मैंने एक एम्प्लॉय नेम बनाया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है ये बंदा। डेजिग्नेशन आप कुछ भी जो भी आपको टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/4
1990 वर्किंग इनकी यही है, ठीक है। अब सैलरी नोट क्या है, मंथली सैलरी है या प्रोडक्शन, जो भी है आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे इन एरिया प्रोडक्शन। पीएफ नंबर, यूएन नंबर, ईएसआई, ये सारी चीजें हैं। बोनस, ओवर टाइम हट गया, बोनस है तो बोनस, लोन अकाउंट है लोन अकाउंट, एडवांस अकाउंट है एडवांस अकाउंट, लेके हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप यहाँ पे बता दोगे कि क्या किस बेसिस पे इनको पैसे देने हैं। तो यहाँ पे आपने बेसिक ले लिया, नॉर्मल एक बना लिया बेसिक के नाम से, और आपने यूनिट वाइज बता दिया कि 50 रुपए यूनिट के हिसाब से इनको पैसा देना है हमें, हमने इसको सेव कर दिया। अब आप आओगे सैलरी कैलकुलेशन के अंदर, सैलरी कैलकुलेशन के अंदर आप 30/4 लिया डेट, सैलरी है सैलरी ले लिया। सैलरी नोट क्या है, मंथली सैलरी है प्रोडक्शन है, आपने कहा प्रोडक्शन है। पर यूनिट वेजेस एज पर स्ट्रक्चर या एज स्पेसिफाइड हियर, एज पर स्ट्रक्चर मैंने 50 रुपए बताया, आप चाहो तो यहाँ पे भी ले सकते हो एज स्पेसिफाइड हियर। तो वैल्यू आप बता दो कि कितने यूनिट के हिसाब से आप एक कितना पैसा आपको देना है, वो आप यहाँ बताएं। मैंने सुमित के अंदर 50 बताए थे क्योंकि मेरे हर एक एम्प्लॉइज के अलग अलग होते हैं, तो इसलिए मैंने स्ट्रक्चर के अंदर ही बता दिया, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे भी बता सकते हो। मैंने एज पर स्ट्रक्चर लिया, कैश लिया, एंटर एंटर एंटर, सुमित सेलेक्ट किया यहाँ पे आपने, यहाँ तेज सेलेक्ट किया, सॉरी पेज के अंदर आप आए। अब यहाँ पे इसने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की वो आप यहाँ पे बता दोगे, आपने कहा 200 यूनिट प्रोड्यूस की, तो उसके बेसिस पे इनकी 10,000 सैलरी बन गई, वो आप यहाँ से पास कर दोगे। तो प्रोडक्शन हो प्रोडक्शन, डेली वेजेस हो डेली वेजेस, इसी तरीके से आप इसको पास कर सकते हैं। हमने इसको सेव किया। अब देखते हैं डेली वेजेस का। सेम एम्प्लॉइज बनाएंगे, मंथली सैलरी है, डेली प्रोडक्शन है, वेजेस है, हमने वेजेस लिया, पीएफ है, अकाउंट है, ये सब चीजें आप यहाँ बता के सेव कर दोगे। अब इसके बाद आएंगे, अब इसके अंदर हमने अभी स्ट्रक्चर नहीं बताया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ स्ट्रक्चर भी बता सकते हो गोविंदा के अंदर। यहाँ पे आपने बता दिया 1/4/2019, यहाँ पे आपने बेसिक बेसिक लिया, कितना देते हो आप पर डे के हिसाब से, तो आपने यहाँ बता दिया 500, और इसको सेव कर। सेम इसी तरीके से आप सैलरी कैलकुलेशन के अंदर आएंगे, ऐड करेंगे, 30/4 लिया, यहाँ पे आपने लिया सैलरी, यहाँ पे आपने लिया डेली वेजेस। डेली वर्किंग आवर कितने हैं आपने कहा यहाँ पे 10 घंटे, कैश लिया, एंटर एंटर, यहाँ पे पिक एम्प्लॉय मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, शो लिस्ट गोविंदा, ओके। अब 10 घंटा कितना कितना, अब इन्होंने कितने घंटे काम किया है, तो आप यहाँ पे घंटा बताओगे, मिनट बताएंगे, और उसके बेसिस पे आप उसको पेमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे अब इन्होंने डेली आज कितने घंटे काम किया, तो आज इन्होंने 9 घंटे काम किया, तो उसके बेसिस पे इनका पेड आवर्स अनपेड आवर्स, सॉरी यहाँ मैंने 10 घंटे लिया, 1 घंटा इन्होंने कम काम किया है, तो यहाँ पे मैंने 1 घंटा बता दिया, तो उसके बेसिस पे जो इनकी सैलरी बनी वो 450 के हिसाब से इनको पेमेंट आपको कर। तो यहाँ पे आपने बता दिया डेली वर्किंग आवर्स इनके 10 घंटे के हैं। अब आप जब सैलरी दे रहे हो तो 9 घंटा पेड है और 1 घंटा अनपेड आवर, मतलब ये 1 घंटा जल्दी जा रहा है।
तो यहाँ पे आप इस तरीके से बता के आप इसकी सैलरी डेली वेजेस के बेसिस पे भी कैलकुलेट करा सकते हैं। तो इसी के अंदर आप डेली वेजेस भी मेंटेन कर सकते हैं, प्रोडक्शन बेसिस पे भी मेंटेन कर सकते हैं और नॉर्मल मंथली सैलरी भी मेंटेन कर सकते हैं। सैलरी के साथ साथ ओवर टाइम, बोनस, लोन मैनेजमेंट, एडवांस मैनेजमेंट, टीडीएस, प्रोफेशनल टैक्स जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में चलता है, टीएसआई, पीएफ, सरचार्ज ऑन टीडीएस, ये सारी चीजें आप बिजी के अंदर टीडीएस पेरोल के अंदर मेंटेन। तो उसके लिए सबसे पहले फीचर इनेबल करेंगे आप फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जाके, एंटरप्राइज फीचर के अंदर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत यूजफुल फीचर है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप आओगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अब आपको कौन कौन से फीचर को यूज करना है, मंथली सैलरी, डेली वेजेस, प्रोडक्शन। डिफॉल्ट पेमेंट मोड आपके पास ऑप्शन है, आप छोड़ सकते हो, जब आप एम्प्लॉय बनाओगे तब भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। फिर भी हमने यहाँ कैश ले लिया। राउंड ऑफ करना है सैलरी को, आपने यहाँ बता दिया राउंड ऑफ करते। टीडीएस ऑन सैलरी डिडक्ट करना है आपको सैलरी पे टीडीएस, तो आपने यस कर दिया। और डेज बेसिस पे अगर करना है तो आपने इसको भी यस कर दिया। सरचार्ज इनेबल करना है तो आप सरचार्ज भी यस कर देंगे। प्रोफेशनल टैक्स अगर है तो आप महाराष्ट्र वगैरह में आप बना रहे हो तो प्रोफेशनल टैक्स इनेबल कर लेंगे। पीएफ की रिपोर्टिंग चाहिए, आपने कहा यस। पीएफ अकाउंट वगैरह नंबर बता देंगे, ईएसआई की रिपोर्टिंग बता देंगे। और ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आप आ जाओगे इनेबल ओवर टाइम, चाहिए तो आप यस कर लेंगे। लोन मैनेजमेंट, एडवांस मैनेजमेंट चाहिए तो आप यस कर लेंगे। मेंटेन पासपोर्ट, वीजा एंड कॉन्ट्रैक्ट डिटेल विद एम्प्लॉइज चाहिए तो आप यस कर लेंगे। मेंटेन अकाउंटिंग विद पेरोल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। अकाउंटिंग करानी है नहीं करानी तो आपने इसको यस कर लिया। फिर इसके बाद वाउचर सीरीज के अंदर आपने सेलेक्ट कर लिया कि पेमेंट के अंदर वाउचर बनाऊं या जनरल के अंदर, तो यहाँ पे हमने जनरल ले लिया। और डिफॉल्ट डेबिट अकाउंट फॉर सैलरी, हमने सैलरी अकाउंट ही लिया। कैश का कैश के अंदर स्पेसिफाई कर दिया ये सारी चीजें अकाउंट वगैरह, और इसको सेव कर दिया और सेव करके बाहर आ। फिर एम्प्लॉय बनाएंगे और एम्प्लॉय के अंदर स्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे। अब हम देखते हैं इसकी रिपोर्टिंग। तो डिस्प्ले के अंदर एक रिपोर्ट आती है पेरोल रिपोर्ट्स, इसके अंदर ये मल्टीपल ऑप्शन है जो कि हम चेक कर सकते हैं। पेरोल रजिस्टर के अंदर आप देखोगे सैलरी रजिस्टर, डेली वेजेस का देखना है, मंथली सैलरी का देखना है, प्रोडक्शन का हमने कहा मंथली सैलरी का ऑल, अप्रैल मंथ का देखना है ऑल, ओवर टाइम डिटेल देखनी है यस, लीव इनकैशमेंट देखना है यस, शो एम्प्लॉय ऑर्डर बाय कोड, कोड के बेसिस पे अगर आपको देखना है तो वो आप कर सकते हो। शो एक्चुअल सैलरी डिटेल वो कर सकते हो। शो सीटीसी आपने यस कर दिया। तो इस तरीके से रिपोर्ट आ जाएगी सुमित जी की। सुमित जी की रिपोर्ट यहाँ पे आ गई। ओवर टाइम है इनका, 4 घंटे का ओवर टाइम था। लीव इन कैश कुछ भी नहीं है। बेसिक एचआर है, डीए टीए, ये सब कुछ करके आपने इनकी सैलरी बना रखी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स है जिसको आप चेक कर सकते हो। सैलरी, सैलरी रजिस्टर एंट्री लेवल, बोनस रजिस्टर, लीव इनकैशमेंट रजिस्टर, ओवर टाइम रजिस्टर। अब हम ओवर टाइम देखते हैं, ऑल सैलरी मोड लिया, ऑल लिया, सुमित जी ये 4 घंटे की ओवर टाइम की सैलरी बनाई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि हमने किसको किसको ओवर टाइम पे किया है। सैलरी कंपोनेंट के रजिस्टर देखने हैं, वो भी आप देख सकते हो कि बेसिक के अंदर कितना जा रहा है, डीए के अंदर, टीए के अंदर। एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर की डिटेल आपको देखनी है, आप चेक कर सकते हो। लोन एडवांस डिटेल देखना है, लोन एडवांस डिटेल देखते हैं, एडवांस में आते हैं, एंट्री वाइज डिटेल, ऑल ऑल ऑल। तो एडवांस ड्यू था 30/4 में और एडवांस रिसीव हो गया। अब अगर 31/5 की भी सैलरी बन जाएगी और वहां पे अगर एडवांस नहीं मिला तो यहाँ पे इस तरीके से शो कर जाएगा कि एडवांस ड्यू था आपका 4000 का, रिसीव हुआ या नहीं हुआ, या एडवांस पेंडिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडवांस हो चाहे लोन हो उसकी एंट्री आप देख सकते हो। लोन देख लेते हैं, समरी ओनली, ऑल ऑल। तो यहाँ पे हमने देखा कि लोन ड्यू था 5000 का, इंटरेस्ट ड्यू था इतना, लोन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव का पेंडिंग कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे डेट बढ़ा देते हैं और 1/6 कर देते हैं, तो अब देखते हैं
तो लोन ड्यू है 10,000 का, इंटरेस्ट ड्यू है इतने का, लोन रिसीव इतना हुआ, लोन इंटरेस्ट रिसीव इतना हुआ, लोन पेंडिंग इतना, इंटरेस्ट पेंडिंग इतना। तो इस तरीके से आप लोन हो चाहे एडवांस हो, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। बैंक एडवाइस, अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं और बैंक एडवाइस वाला सिस्टम है कि जब तक मैं एक स्टेटमेंट साइन करके बैंक को नहीं दूंगा तब तक बैंक जो है ट्रांसफर नहीं करेगा। तो आप बैंक एडवाइस चाहिए तो आप बैंक एडवाइस भी ले से यूज कर सकते हो। सैलरी के लिए चाहिए, सैलरी लिया, डेली वेजेस, सैलरी, मंथली सैलरी, ऑल एचडीएफसी बैंक। तो अभी कोई है नहीं क्योंकि हमने सब कुछ कैश में किया हुआ है। एम्प्लॉय आप ले सकते हो, बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा यहाँ पे और उसका अमाउंट आ जाएगा। ये स्टेटमेंट आप बैंक को दे दोगे, बैंक साइन करके आप दे दोगे, फिर उसके बाद बैंक जो है जिसके जिसके जो भी अकाउंट नंबर है उसके बेसिस पे जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देगी बैंक। तो इस तरीके से बैंक एडवाइस हो गई जो कि आपको बैंक को भेजनी होती है। अगर आप ट्रांसफर करते हो डायरेक्टली तो फिर बैंक एडवाइस की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से पीएफ की और ईएसआई के रिटर्न भी आप जनरेट कर सकते हो। टेम्पलेट डाउनलोड कर लोगे आप पीएफ के साइट से और उसके बाद इस पे सेम और ईएसआई का और पीएफ के आप रिटर्न भी फाइल कर सकते हो बीसी से। टीडीएस की रिपोर्ट देखनी, आप टीडीएस की रिपोर्ट देख सकते हो। फॉर्म 26Q जो होता है वो सैलरी के लिए होता है, जिसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में कुछ था नहीं है, जून में, फिर इस तरह सेकंड क्वार्टर, इस तरह से आप जब टीडीएस डिडक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको वो डिटेल भी आने लगेगी। टीडीएस डिडक्शन नॉन सैलरी जो सैलरी के लिए नहीं है, अगर उनका भी अगर आपने कोई टीडीएस वगैरह काटा हुआ है तो वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो इस तरीके से हम बीसी के अंदर यहाँ पे आप देखोगे 24Q जो है वो सैलरी के लिए, 26Q नहीं है सॉरी। तो यहाँ पे आप 24Q जो भी आपने अगर क्वार्टर एंड में काटा होगा या मंथ एंड में या जैसे भी होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे सैलरी आपकी टीडीएस डिडक्शन डिटेल सैलरी में ऑल रेफरेंसेस। तो यहाँ पे आप देखो सुमित जी का आपने टीडीएस काटा हुआ है तो इसी तरीके से आप टीडीएस की डिटेल, एम्प्लॉय की डिटेल, पेरोल विद टीडीएस, विद सरचार्ज, विद पीएफ, ईएसआई सब कुछ आप इजी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो पेरोल हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन प्लीज आप एक बार इसको देखिएगा और जो भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बहुत जगह से आपको इनेबल डिसेबल करना है फीचर्स को और बहुत जगहों पर टैगिंग करना है। तो एक छोटी छोटी चीजें इसके अंदर जिसको एक बार आप करोगे थोड़ा क्लियर होगा। फिर कहीं अगर आप एंटरप्राइज मॉडल लगाते हैं वहाँ पे पेरोल कॉन्फ़िगर कराते हैं तो फिर उससे और भी क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। लेकिन फिर भी एक बार आप चेक करिएगा, इसमें कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज हमसे क्लियर कर लीजिएगा। अब हमारा एक टॉपिक आज का था ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन, वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो वो हम उसको देखेंगे कल। ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन कल करेंगे। अब एक दो सेशन और रह गए हमारे विजिट ऑनलाइन ट्रेनिंग के। ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद अगर हमें हमारे पास टाइम रहेगा तो हम एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की क्लासेस करें, एक सेशन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि बीजी के शॉर्टकट्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं और क्या क्या कमांड लाइन पे हम टाइप कर सकते हैं और कैसे कैसे हम शॉर्टकट बना सकते हैं। तो ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, माइट मे भी हो सकता है कल हम करें ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन और फिर उसके बाद हम करें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो पेरोल कंप्लीट हो चुका है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आज के सेशन से रिलेटेड प्लीज आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। दीपक सर आप प्लीज क्वेरी सेशन को हैंडल करो। हाँ, तो अभी तक देखो सबने देखा पेरोल का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है। तो पेरोल के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी क्वेरी है किसी से रिलेटेड, इसमें आपका प्रोडक्शन बेसिस था, डेली बेसिस था, मंथली बेसिस था, तो किसी से भी अगर रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप अभी डिस्कस कर लीजिए। फिर हम कल नेक्स्ट सेशन में ब्रांच और कमांड लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप चैट विंडो में अपना नाम लिख के क्वेरी मेंशन कर दीजिए।
मैं नाम अनाउंस करूंगा तो आप अपना क्वेरी फिर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेरी नहीं है? अगर किसी का कोई क्वेरी है तो आप चैट विंडो में अपना नाम मेंशन कर दीजिए, मैं नाम अनाउंस करूंगा, आप फिर उस क्वेरी को डिस्कस करिए। आई थिंक सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है पीरोल के बारे में, और किसी का कोई क्वेरी नहीं है। अगर किसी नहीं का सर कोई है। क्वेरी, सर मैं हेलो। इतनी देर से बोल रहा हूँ, कोई क्वेरी कर ही नहीं रहा है। नहीं सर, ये कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसमें हैंडसेट के अंदर ही थोड़ी सी। हैंडसेट में प्रॉब्लम होगी तो चैट विंडो में नाम मेंशन करने के लिए मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ कि आप अपना नाम विंडो में मेंशन कर दीजिए। स्टार्टिंग में भी बोला था। ये सर ऑप्शन है कहाँ पे? हाँ, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा था अभी मुझे। आप क्वेरी बताओ, हेलो क्वेरी डिस्कस करें सर। हाँ जी बताइए आप। सर डाउनलोड चाहिए थे लिंक, क्योंकि परसों जो थी ना उसमें साउंड म्यूट हो गई थी, और आज का जो जो वो है टॉपिक थोड़ा सा वो है टिपिकल था ये, तो दोनों के डाउनलोड के लिंक चाहिए थे मुझे। आप हर सेशन में ये एक ही बात कहते हो, हम हर सेशन के एंड में या किसी नेक्स्ट डे हम ग्रुप पे डेली शेयर करते हैं लिंक को। अगर आप ग्रुप पे हैं नहीं या सर, मैं नहीं है पहले तो ये बता नहीं सर, नौवे की जो है ना जी, नौवा दें। कुछ जो पेंडिंग होगी वो भी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, जो अपलोड मैं होंगे शाम यूट्यूब पे हम शेयर कर देंगे, बिल्कुल शेयर शाम कर के देंगे। टाइम चेक कर लूंगा मैं। ठीक ठीक, बिल्कुल शेयर करेंगे ग्रुप पे, आप उसको देख सकते हो। जी मोमिन जी बोलिए। नमस्ते सर। जी बोलिए। सर जी टाइमिंग का अगर इसमें कुछ हो सकता है क्या? डेली टाइमिंग सर इन हुआ आउट हुआ तो ये हो सकता है क्या इसमें? अभी रोल के अंदर मैनेजमेंट, शिफ्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी जी। दीपक जी आपकी आवाज में प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। मैं बता रहा हूँ सर, अटेंडेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं या क्या कुछ है? जी बिल्कुल वही पूछना चाहता था मैं। नहीं सर, अभी अटेंडेंस का नहीं है, लेकिन एक एड ऑन है जिसके थ्रू आप अटेंडेंस भी मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आप सोल्यूशन पार्टनर हैं हमारे, उनसे आप बात कर लोगे तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट में अभी अटेंडेंस मैनेजमेंट नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी करण जी आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आप बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपको भी थैंक यू सर कि आप अटेंड कर रहे हैं और अपना टाइम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअल में काफी सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें सीखने को मिल रही हैं जिससे जी मतलब कई बार हम लोग स्किप कर जाते थे, और जी जी ये अभी जैसे आपने इसका 3 वो दिखाया है इसके अंदर, पेरोल के अंदर वेजेस का और ये सारी चीजें, तो मतलब एक एक जैसे सैलरी सैलरी का दिमाग में ये था सैलरी सैलरी का ही हो सकता है, जी जबकि जी है सर। बहुत कुछ इसके अंदर। तो बहुत अच्छे से हाँ आप जी हाँ जी, एक्सप्लेन कर रहे हो
जी सर, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और किसी की कोई क्वेरी हो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं, और अभी नहीं आप प्रैक्टिस कर लो, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, चैनल सपोर्ट नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। अब 1-2 दिन के बाद हमारे ऑफिसेस भी ओपन होने वाले हैं, तो वापस से आप चैनल सपोर्ट के जो नंबर हैं, जो डेडिकेटेड नंबर पहले थे, उस पर कॉल करके भी कोई भी क्वेरी होती है तो आप उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। हेलो सर, रजत बोल रहा हूँ। जी सर, बताएं। सर पेरोल से रिलेटेड नहीं, अदर क्वेरी थी मेरी, क्या पूछ सकता हूँ अभी मैं? बताएं। सर सेल ऑर्डर और सेल के अगेंस्ट में जो रिपोर्ट जनरेट होती है, ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट, तो वो तो इन्वेंट्री रिपोर्ट का पार्ट होती है, क्या उसमें हम रिपोर्ट में कस्टमाइजेशन करा के अकाउंटिंग भी रिपोर्टिंग में मर्ज करके एक ही रिपोर्ट में ला सकते हैं, एक ही चार्ट में? एक हमारी पार्टी है, उसको रिक्वायरमेंट है वहां पे ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर जनरेट हुआ, फिर उसकी अगेंस्ट में कौन सी सेल इनवॉइस कटी, उसके बाद उसके अगेंस्ट में क्या पेमेंट उसको दिया गया, रिसिप्ट बिल वाइज रेफरेंस के साथ वो एडजस्ट करेंगे, और वहां पे उनको रिसिप्ट चाहिए, और साथ में उसमें उनको सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर पे आइटम वाइज डिस्काउंट या मार्कअप के थ्रू प्योरिटी का भी वहां पे कन्वर्जन देना है, तो वो भी उस चार्ट में उनको चाहिए। एक ही चार्ट में उनको सारी चीजें चाहिए कि पार्टी ने मुझे ऑर्डर लिखाया, मैंने उनको माल, उसके बाद मटेरियल परचेज किया, उसके बाद उसमें क्या प्योरिटी थी आइटम के बीच में, क्वांटिटी और अमाउंट के बीच में प्योरिटी, किस प्योरिटी के अगेंस्ट में लिया गया, और फिर उसके बाद क्या पेमेंट उनको दिया गया और वो बिल क्लियर हो गया। कस्टम रिपोर्ट से आ जाएंगी ये सारी चीजें। ये मतलब आपके एंड से लेकिन ये वो रिपोर्ट डिजाइन हो कस्टमाइज सकता करानी पड़ती है। है? हाँ, ये आपके एंड से हो सॉल्यूशन जाएगा। पार्टनर, अच्छा, सॉल्यूशन पार्टनर से ठीक है सर, कस्टमाइज हो जाएगा, रिपोर्ट बन यही सकती पूछना था, पॉसिबल है तो फिर मैं बात। है। हाँ, बन सकती है। अच्छा, ठीक है सर। करण जी, आज कितने अटेंडी रहे हैं आज? आज कितने सर? 30 से 35 के बीच में है, कम है लेकिन है। हाँ, पहले से कम हो गया एकदम से, पता नहीं क्या हुआ है। एक्चुअली आजकल थोड़ा लॉकडाउन में चेंजेस हो गया ना, ऑफिस खुल गए आज। नहीं है ना? आज काफी जगह लॉकडाउन में कुछ ढील दे दी गई है ना, तो कहीं काफी ओपन करी गई है, तो हो सकता है काफी लोग अपने उस चीज में मतलब लैग कर गए हो। ऑफिस खुल गए उसकी वजह से हो सकता है। हाँ नहीं, वैसे सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, टोटल कुल मिला के बात ये है। ठीक है, ठीक है, तो फिर अगर कोई भी क्वेरी होती है आप प्रैक्टिस कर लो, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं क्वेरी, तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो फिर हम फॉर्मली सेशन को एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे हम आपके संग वापस 11:30 पे ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन के साथ। एक बार ये अपना इंडेंट का और देख लेंगे जरा ना, आप वैसे नोटेड है आपके पास, एक बार इंडेंट का और देख लेंगे। ठीक है, इंडेंट भी देख लेंगे, तो इंडेंट मैनेजमेंट भी है वो भी देख लेंगे, ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन है वो भी देख लेंगे, या कुछ आपकी तरफ से कोई और ऐसा टॉपिक होगा वो भी जरूर डिस्कस कर लेंगे। और एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, वो भी बहुत हाँ, जरूरी वो भी होता बहुत है, इम्पोर्टेंट है। तो वो भी हमें एक दिन, हम कल के बाद वाले सेशन में कोशिश करेंगे कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को देखें। ठीक है, तो फिर हम इसी के साथ नए नए टॉपिक्स देखते रहेंगे। सर जी, बिल डिजाइन वो चैनल ट्रेनिंग पार्टनर्स क्या? वाली में थी ना, तो उसमें स्किप हो गई, तो एक बार वो कमांड लाइन वाली हो जाएगी तो और बढ़िया हो जाएगा। जी, बिल डिजाइन का भी अगर पॉसिबल हो पाए तो जरूर देख लेंगे सर, क्योंकि हमारे पास टोटल 13 सेशन है, तो आज 10 हो गए, 3 सेशन और रह गए, तो इन 3 सेशन ठीक है में सर। कमांड लाइन एक बार देख लेंगे, इनवॉइस डिजाइन पे भी थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सर, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।